बट चल सौरभ कुमार सर, हमको लेना था बिहार पुलिस का बेस एसआई का ले लिए, तो कोई दिक्कत ना है और अच्छे है, उतना दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है ना, अगर बोलिएगा तो सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 80% से तो सिलेबस दोनों सेम है। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, पुनः एक बार गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करें। क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की, अरे बैला कुछ और बोला है, प्रायद्वीपीय भारत की चोटियां। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय भारत की चोटियां। क्या पढ़ेंगे? चोटी के बारे में, चोटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। तो चलिए प्रायद्वीपीय भारत की चोटियां के बारे में स्टार्ट करें। मैसेज हमने भेज देते रुको, भेज देते हैं, भेज देते हैं बस। ओह सॉरी, कौन प्रति भेजा गया? चलो आ जाओ। मैसेज भेजा गया, बिहार पुलिस क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे स्टार्ट है, लेकिन ज्योग्राफी का नंबर लिख के भेजना था, ज्योग्राफी भेज दिया। चलो आ जाओ, आ जाओ। क्या बोल रहा है यहाँ पर? चलो चलो चलो, अनुराग सिंह, गीतांजलि कुमारी, यस सर। अभी भी तुम्हारे पापा देख रहे हैं, पढ़ो अच्छा से, ठीक है ना। पापा सामने जा रहे कमेंट मत करना, तो छठ शर्म मारेंगे, ठीक है। अच्छी बात है। कुर्बान आलम, अनुराग सिंह, आदित्य, सौरभ, सुनील, जीतू कुमार, लाल बहादुर, प्रियंका झा, बिहारी कुमार, ये तो बिहारी नाम है। क्लास टाइम टेबल कब रहता है सर? देखो अब अथी नीचे लिखा हुआ है, यह पर डे बताना जरूरी नहीं है। पर डे तो आगे बताए थे आपका साइंस में, देखते कि नहीं देखते क्या पता। हम पर भी ध्यान देंगे सर, हाँ दे पाइए ध्यान, तोरे पर ध्यान है। चलो डाल दो। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? प्रायद्वीपीय भारत की चोटी। कल इसके बारे में चर्चा भी कर चुके थे ना, किए थे? चर्चा नहीं किए थे? प्रायद्वीपीय भारत की चोटियां के बारे में चर्चा भी किए थे, लेकिन उससे पहले पढ़े पठार। क्या पढ़े थे? और उससे भी पढ़े थे हिमालय। हिमालय खत्म किए थे, और हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय निकलने वाली नदियां भी नहीं पढ़े, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियां बड़ा बड़ा पत्थर लेके आते हैं और शिवालिक के पैर के पास, शिवालिक के पैर के पास यानी गिरिपाद के पास पत्थर को जमा कर देते हैं और नदियां उसमें छिप जाती है, नदियां उसमें छिप जाती है। उस छत को क्या बोलते हैं? उस छत को क्या बोलते हैं? भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। क्या बोलते हैं? बताओ। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बड़ा बड़ा पत्थर लेके आते हैं, ऊपर से गिराते हुए, ऊपर से गिराते हुए, और जिस क्षेत्र में आकर जमा कर दे तो उसे क्या बोलते हैं? भाबर। भाबर क्षेत्र कहाँ मिलता है? शिवालिक के गिरिपाद में। भाबर क्षेत्र कहाँ मिलता है? शिवालिक के गिरिपाद में। फिर कल बताए थे, पत्थर छूट गया पीछे, पत्थर छूट गया पीछे, नदी निकल गया आगे, नदी निकल गया, और जब आगे निकलता है तो क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? आसपास के एरिया में फैल जाता है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र दलदली होता है। क्या होता है? दलदली। क्या होता है? और यहाँ पर वन होता है, सघन वन। क्या होता है? सघन वन होता है। देखो कितना हरा है ना, है सघन वन। क्या होता है? और ये पहुंचता मैदानी भाग। कहाँ पहुंचता है? मैदानी भाग में पहुंचता है, ठीक है ना। और कभी कभी विशाल बाढ़ आने का, विशाल बाढ़ आने के कारण नदियों में विशाल, मैदानी भाग में नदियों में विशाल बाढ़ आने के कारण जो है कभी कभी बाढ़ के पानी बहुत लंबे दूर तक फैल जाते हैं इलाका में, ठीक है ना। लेकिन फिर जो है बहुत वर्षों तक जो है पानी वहां नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। कुछ क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं, तो लंबे समय अंतराल तक, ठीक है ना, लंबे समय तक जिस क्षेत्र में बाढ़ की पानी प्रवेश नहीं करता है उस क्षेत्र के जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? नदियों द्वारा लाए जाने वाली मिट्टी क्या बोलते हैं? जलोढ़।
नदियों द्वारा लाए जाने वाली मिट्टी क्या बोलते हैं? जलोढ़। लेकिन पुरनका जलोढ़ को बांगल, धीरे धीरे बोल, पुराना जलोढ़ को बांगल, पढ़े ले हंदे रिविजन करवा रहे। नयिका जलोढ़ को खाडर। जिस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी पहुंचता है उसके द्वारा मिट्टी आ जाता है जलोढ़, उस नई जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं? ये सब बताए थे, क्रम से बताए थे। फिर पढ़े घाटी। क्या पढ़े थे? घाटी। क्या पढ़े थे? घाटी बताए थे। भारत का सबसे ऊंचा घाटी जो लद्दाख में, कहाँ पर है? भारत के सबसे ऊंचा घाटी का घाटी कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा घाटी तिब्बत, सॉरी पठार, पठार पठार पठारे पढ़ा रहा है, सुन। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख, लेकिन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत। तिब्बत के पठार को बोलते पामीर के पठार। पामीर के पठार कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। इसीलिए पामीर का पठार या तिब्बत का पठार दुनिया में उससे ऊंचा पठार नहीं है। चढ़ने पर लगता है छत पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? लगता है छत पर चढ़ गया, इसलिए बोलते दुनिया का छत, दुनिया का। फिर बताए थे भारत में ये पठार, सब पठार मिला के क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत के पठार। ये दक्षिण भारत के कुल पठार को मिला क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की पठार। उसमें बहुत सारा हिस्सा है, बहुत सारा। जैसे ये क्या हुआ? मालवा के पठार। ये क्या हुआ? बुंदेलखंड के पठार। झांसी कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड में। इसीलिए बोले थे बुंदेल वासियों के मुंह से सुनी कहानी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा बताओ, ठीक है ना? झांसी की रानी नामक कविता किसने लिखा है? क्वेश्चन पूछता। झांसी की रानी नामक कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना? ये मालवा। ये क्या हुआ? मालवा के पठार। रेड वाला क्या हुआ? बुंदेलखंड के पठार। ये ग्रीन वाला क्या हुआ? बघेलखंड की पठार। बैगन क्या हुआ? अरे बहनी। बहनी क्या हुआ? छोटा नागपुर के पठार। ये क्या हुआ? शिलोंग के पठार। शिलोंग का पठार कहाँ स्थित है? मेघालय में। कहाँ स्थित है? और ये शिलोंग का पठार जो है ये किसका हिस्सा? हिमालय के प्रायद्वीपीय पठार का। शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। यहाँ का गैप क्या हो गया? इस गैप को बोलते मालदा गैप। मालदा, अरे पश्चिम बंगाल में मालदा ना है, वहीं पर पहाड़ी ना, वहाँ गैप हो गया। क्या हो गया? इधर का पठार इधर, उधर पठार उधर, इसलिए बोलते हैं गैप। क्या बोलते हैं? मालदा गैप। और ये शिलोंग का पठार जो है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, हिमालय हिस्सा नहीं। हिमालय हिस्सा। और कार्बो एंग्लो पठार कहाँ पर है? असम में। कार्बो एंग्लो पठार कहाँ पर है? असम में। ये भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, यानी प्रॉब्लम। फिर बताए थे ये माला पठार का बताए थे। माला पठार क्या बताए थे? माला पठार के उत्तर में क्या है? अरावली। क्या है? अरावली नहीं बताए थे। माला पठार के पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड। उसके बाद बघेलखंड। बघेलखंड। माला पठार के दक्षिण में क्या है? विंध्याचल। क्या है? विंध्याचल नहीं बताए थे। माला पठार से कौन नदी निकलती है? चंबल नदी। चंबल। मालवा के पठार से ही चंबल नदी निकलती है। कहाँ से? मालवा के पठार से क्या निकलती है? चंबल नदी। क्या निकलती है? चंबल नदी। और ये किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? बोलना है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना खुद है। यमुना खुद किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा। धैले बोल। गंगा किसकी? गंगा किसकी? गंगा नहीं बताए थे। फिर बताए थे कि दक्कन का पठार। दक्कन के पठार मुख्य रूप से कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? और दक्कन का पठार, दक्कन के पठार, दक्कन के जो पठार ये कौन काल में बना है? क्रिस्टेशियस का। क्रिस्टेशियस काल में बने थे। दक्कन पठार जो है ये क्रिस्टेशियस काल में बने हैं। और ये लावा निर्मित। कौन निर्मित है? लावा निर्मित। लावा निर्मित यानी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बना है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बना है। कौन? दक्कन के पठार। दक्कन के दक्कन प्लेट्यू। दक्कन
प्लेट्यू दक्कन के पठार मुख्य रूप से कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन काल में बना है? क्रिस्टेशियस काल में। ज्वालामुखी पठार कौन है? दक्कन के पठार। लावा निर्मित पठार कौन है? दक्कन के पठार। दक्कन के पठार। व्यासार्ध चट्टान से निर्मित चट्टान कौन है? दक्कन के पठार। काली मिट्टी कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार। रेगुर मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को। किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार। ये मुख्य रूप से कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद थोड़ा ऐसा कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद कौन सी है? पश्चिम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। इधर थोड़ा तेलंगाना, थोड़ा तेलंगाना में। और कर्नाटक के पठार को कर्नाटक के पठार। धारवाड़ क्रम के धारवाड़ क्रम के। और तेलंगाना पठार को तेलंगाना के पठार कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर बता दंड कारण्य क्या बताए थे? दंड कारण्य के पठार मुख्य रूप से कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश। पहला करने बताए थे। अरे सिर्फ हम रिविजन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रिविजन करवा रहे हैं। दंड कारण्य के पठार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश। लेकिन विस्तार है 4 राज्य। विस्तार है। इधर क्या हुआ? उड़ीसा। क्या हुआ? पूरब में क्या हुआ? उड़ीसा। दक्षिण में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश। पश्चिम में क्या हुआ? तेलंगाना। और इधर क्या हुआ? छत्तीसगढ़। क्या हुआ? छत्तीसगढ़। यानी दंड कारण्य पठार 4 राज्य में विस्तार है। बताए थे। क्रम से बोले सजाओ। तो क्या बोलेंगे? 1 नंबर पश्चिम से पूरब के क्रम से सजाओ। पहले क्या हुआ? मालवा। फिर क्या हुआ? बुंदेलखंड। फिर क्या हुआ? बघेलखंड। फिर क्या हुआ? छोटा नागपुर पठार। फिर क्या हुआ? शिलोंग पठार। फिर असम में कार्बो एंगलोंग। कार्बो एंगलोंग। माला पठार के उत्तर में क्या है? अरावली। क्या है? अरावली। दक्षिण में क्या है? विंध्यन। पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। और चंबल नदी निकलती है माला के पठार से। माला के पठार से। किसका सहायक नदी है? यमुना का। ऐसा बताए थे। डिवीजन भी हो गया है ना? डिवीजन ना हुआ। फिर बताए थे क्या? दक्षिण भारत के यानी प्रायद्वीपीय भारत की चोटियां। क्या रखे थे? चोटियां। उसमें अरावली बताए थे, विंध्यन बताए थे, सतपुरा बताए थे, अजंता बताए थे, बाल घाट बताए थे, हरिश्चंद्र बताए थे, पश्चिमी घाट बताए थे, पूर्वी घाट बताए थे, मिलन बिंदु को नीलगिरी बोले थे, अन्नामलाई बताए थे। ठीक है। डोडा बेटा बताए थे। तभी सब चीज पढ़ना है। बहुत चीज पढ़ना है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन दम भर आएगा। ठीक है ना? चलो पढ़ते हैं। ये सभी बता दी ना? बताए थे। ठीक है ना? अरे बताए थे रे। इसे बताए थे। चलो क्या बताए थे? बताए थे कि यहाँ विंध्याचल। यहाँ क्या है? ये यहाँ पर पहले अरावली। क्या है? ये दिख रहा है? ये अरावली। क्या है? ऊपर में है। छठा खत्ता करते हैं। अरावली दिखाई दे रहा है? आंदोलन है। दिखाई दे रहा है? ये क्या हुआ? अरावली। क्या हुआ? अरावली। क्या हुआ? अरावली। ये क्या हुआ? विंध्यन। क्या हुआ? विंध्यन। ये क्या हुआ? सतपुरा। क्या हुआ? सतपुरा। क्या हुआ? ये क्या हुआ? अजंता। क्या हुआ? अजंता। ये क्या हुआ? बाल घाट। ये क्या हुआ? हरिचंद। ये हुआ पूर्वी घाट। ये हुआ पश्चिमी घाट। और मिलन स्थल नीलगिरी। मिलन स्थल नीलगिरी। इसके बारे में बताए थे कल। अब बहुत सारा पॉइंट आज तो खत्म कर देंगे। आज ये खत्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट लिख दीजिए सर। आज देख लो। रिवीजन करवा रहे हैं। पहले फैक्ट और पॉइंट लिखिए। ठीक है? पहले देख लो। यहाँ लिखा हूँ। फिर बताए थे। सब में पहले बताए थे। ठीक है ना? फिर हम लिए ब्लैंक मैप। क्या लिए थे? ब्लैंक मैप लिए। इसमें पूछे थे तुम लोग से। पूछे थे ना? तो फिर पूछते हैं। पूछे थे? बताओ। तो बताए थे ब्लैंक मैप। क्या लिए थे? खाली मैप लिए थे। और इसमें पूछे थे। क्या पूछे थे? देखो याद आंदे बताए थे। जल्दी बोलना है। फिर बताना है आप लोग को कि ये कौन पर्वतमाला है? अरावली। कौन है? अरावली। ये कौन है? विंध्य। कौन है? विंध्य कितना भाग में बटा है? 3 भाग में। विंध्याचल पर्वतमाला 3 भाग। विंध्याचल पर्वतमाला 3 भाग। पहला विंध्यन खुद। पहला विंध्यन खुद। दूसरा विंध्यन का दूसरा कैमूर। खरीदेंगे। विंध्यन का दूसरा कैमूर। तीसरा पारसनाथ। न बताए थे? विंध्याचल का 3 हिस्सा। विंध्याचल का 3 हिस्सा। पहला विंध्याचल खुद। पहला विंध्याचल खुद। दूसरा कैमूर। तीसरा
पारसनाथ, तीसरा पारसनाथ, पारसनाथ झारखंड में, पारसनाथ झारखंड में। फिर सतपुरा का भी 3 गो, सतपुरा का भी 3 गो, सतपुरा का भी 3 गो बताए थे। पहला सतपुरा खुद, पहला सतपुरा खुद, उसके महादेव और महाकाल, महादेव और महाकाल, कल जो देखा हुआ पता चलता होगा, महादेव और महाकाल, महादेव और महाकाल ने बताए थे। फिर बताए थे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या है, अजंता क्या है, महाराष्ट्र में ही क्या है, बालघाट क्या है, बालघाट महाराष्ट्र में ही क्या है, हरिश्चंद्र क्या है। इधर था पश्चिमी घाट पर्वत, माला पश्चिमी घाट पर्वत, इधर से पूर्वी घाट पर्वत, माला पूर्वी घाट पर्वत, माला मिल गया तो क्या बना, नीलगिरी क्या बना है, नीलगिरी क्या बना है, नीलगिरी ने बताए थे। पश्चिमी घाट पर्वतमाला और पूर्वी घाट पर्वतमाला के मिलन बिंदु को क्या बोलते हैं, नीलगिरी, कल बताए थे। और कल बताए थे नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा, दुदू बेटा ना, दोदा बेटा, ऊंचाई 2637 स्थित तमिलनाडु स्थित है। ऐसे नीलगिरी जो है ये 3 राय, नीलगिरी जो है 3 राय, इधर कर्नाटक, इधर कर्नाटक, इधर केरल, इधर तमिलनाडु, 3 राज्य में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है, विस्तार। और चोटी है डोडा बेटा, डोडा बेटा जो प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी 2637 कहाँ है, तमिलनाडु, कहाँ पर है, चोटी का है तमिलनाडु। और नीलगिरी पहाड़ी पर ही एक पर्यटन स्थल है ऊटी, क्या है, ऊटी नाम से ना, ऊटी 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 कहाँ पर है, नीलगिरी पर पर्यटन स्थल, पर्यटन। ऊटी भी तमिलनाडु, ऊटी भी तमिलनाडु वाला हिस्सा, तमिलनाडु वाला हिस्सा में है। और यहीं एक जनजाति बताए थे, टोडा, क्या बताए थे, टोडा नामक जनजाति जिसमें बहुपति विवाह, बहुपति विवाह यानी पत्नी एक पति अनेक, बहुपति, पत्नी एक पत्नी अनेक, बहुपति विवाह, समझ गया ना। तब बताओ इतना चीज पढ़ाए थे। और फिर बताते हैं क्या, अन्नामलाई क्या है, और अन्नामलाई का सबसे ऊंचा चोटी अनाई मूडी, अनाई अन्ना के मुड़िया, अनाई मूडी, अन्ना के मुड़िया, अनाई मूडी। ये दक्षिण भारत का या प्रांतीय भारत का या पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी अनाई मूडी 2695 पढ़ाए थे। केरल में कहाँ पढ़ाए थे, केरल में, भूल गया है, इतना अच्छी पढ़ाए थे। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े, फिर बताते हैं सब कुछ एक एक करके बताते हैं। चला जाओ अब एक एक करके देखते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत रे, चलो देखते हैं हम, चला आ जाओ, ठीक है ना। ये भी मैप है, ऐसा सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मैप का हम यूज करते हैं, दिखाई दे रहा है, अंधा है कि दिखाई दे रहा है ना। चला आ जाओ, पहले शुरू करेंगे अरावली, कहाँ शुरू करेंगे, अरावली कहाँ शुरू करेंगे, अरावली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बहुत टाइम है, बहुत कह रहा है सर अगर हम दरोगा का तैयारी करते हैं करेंगे तो कांस्टेबल का भी हो जाएगा या बेच लेना पड़ेगा। सब पगला तो खाली है पूछते रहा, पहले तैयारी तो दरोगा कर लेना, उसका तो बीपीएससी दे देना, हो जाएगा। जाओ, समझ गया ना। बौख है, बौख रहा है, पहले जो जितना करवा उतना करो, तो पहले जिस तरह हम बोलो उस तरह बोलने तो पहले सीखो, ठीक है ना। पागल ऐसा बौखता है, प्रीति बोल रही है ना, तुम भी बौखती है, नहीं पहले करो है तो बोलो, अभी भी चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है, हम चेंज कर देंगे। आ जाएगा नोट्स पर डे बोलते हैं, सर जी दिल टूट गया, भावुक हो गए, भावुक हो गए, भावुक हो गए, ब्याह पर रिजल्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा मोटिवेट करें, लगा जाओ पानी में। जवानी तुम्हारे अंदर है ना, लगा जाओ पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो। हाँ, सिलेक्शन को छीनना है, भावुक हो गया।
पगला नहीं पगली है, हाँ पगली है, पगली है, इसका कितना ध्यान रखा है बकरी बताइए का। ये लो पहले पढ़ेंगे अरावली, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे पहले, अरावली, अरावली मचा दो खलबली, क्या मचा दो, चलो आते अरावली, कहाँ आते हैं, अरावली मचा देना है खलबली। तो अरावली बारे में क्या बताए थे, अरावली जो है ना मित्रों ये स्टार्ट होता है कहाँ से, तो अरावली जो स्टार्ट होता है ये होता है गुजरात से, कहाँ होता है, गुजरात से, कहाँ से, तो अरावली जो है कहाँ स्टार्ट होता है, गुजरात, कहाँ से, गुजरात कहाँ तक जाता है, दिल्ली तक, कहाँ तक, अरावली कहाँ स्टार्ट होता है, गुजरात से। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्टार्ट होता है, गुजरात से, राजस्थान को चिरते हुए, राजस्थान को चिरते हुए कहाँ जाता है, दिल्ली, कहाँ तक, दिल्ली कहाँ तक, तो ये क्या है, अरावली, क्या है, अरावली, ये क्या है, अरावली दिखाई दे रहा है, मचा दो खलबली, अरावली, अरा गुजरात में एक स्थान है पालनपुर, क्या है, तो गुजरात के पालनपुर, गुजरात के, तो ये गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से, पालनपुर से, ठीक है, पालनपुर की कहानी एनसीईआरटी में दिया रहता है, ठीक है ना। तो गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से कौन सा पर्वतमाला स्टार्ट होता है, अरावली, कौन, अरावली, ये जाता दिल्ली, कहाँ तक, और दिल्ली में कहाँ तक, तो दिल्ली में मजनू के टीला, दिल्ली में जहाँ पर ये अंत होता है वहाँ एगो टीला, अरे पठार है पर्वत है तो टीला रहने करेगा, टीला वहाँ उसे बोलते हैं मजनू, सब मजनू पनी वह करता है, तुम लोग यह करना, ठीक है ना। तो मजनू का टीला दिल्ली में, मजनू का टीला, मजनू का, इसी को बोलते दिल्ली रिज, क्या बोलते हैं, दिल्ली रिज, दिल्ली रिज, दिल्ली रिज, कोई दिक्कत, बताओ अरावली पर्वत कहाँ से स्टार्ट हुआ, गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर कहाँ तक गया, दिल्ली, कहाँ तक गया, दिल्ली, दिल्ली के मजनू के टीला तक, दिल्ली के मजनू के टीला तक, कौन पर्वतमाला, अरावली, कौन पर्वतमाला, अरावली, कौन पर्वतमाला, अरावली, अरावली का लंबाई कितना है, लगभग 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर, लगभग 800। अरावली पर्वतमाला जो है मित्रों, अरावली पर्वतमाला जो है ये कैसा पर्वतमाला तो है, तो अवशिष्ट क्या है, अरावली कैसा पर्वतमाला है, अवशिष्ट क्या है, अवशिष्ट क्या है, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत मतलब हुआ है पर्वत का बचा हुआ अवशेष, पर्वत का बचा हुआ अवशेष को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट, क्या बोलते हैं, अवशिष्ट, क्या बोलते हैं, अवशिष्ट, क्या बोलते हैं, अवशिष्ट, समझ गया ना। अवशिष्ट पर्वत में जो आता है वो सबसे प्राचीन, क्या, तुम अभी युवा है, कौन सी है, अब बुढ़ापा में आएगा तो अवशेष बचेगा, ठीक है ना, बॉडी के जो है अवशेष बचेगा, अब मरे वाला है एकदम थुल थुल करेगा, ठीक है ना, बॉडी का अवशेष बचेगा तो प्राचीन हो जाएगा ना, जाएगा प्राचीन, तो पोता पोती कौन सी होगा, नवीन, क्या होगा, तब तुम अपना पोता पोती को बोलेगा कि बोलेगा ना कि या तो मुझे खबर दिया और या तो हम जो है तुहार रहिए, नहीं बोलेगा। यानी जब हम जवान थे, युवा थे, कौन सी थे, तो हिमालय युवा, हिमालय कौन सी है, युवा, कौन सी है, एंडीज कौन सी है, युवा, रोकी पर्वतमाला कौन सी है, युवा, आल्पास पर्वतमाला कौन सी है, युवा, सबसे युवा कौन है, हिमालय, कौन है,
तो हिमालय बहुत ऊंचा, हिमालय बहुत ऊंचा है। अरावली भी बोलता है वह हिमालय के कि तुम्हारा जमाना जब हरियन हमें हो, ठीक है, तुरो ज्यादा ऊंचा हरी, तुरो ज्यादा आखी करी आगे कौन चीज आगे, ठीक है ना। अभी तो युवा है, तू छल युवा है तो, लेकिन हमने ऐसे हाल हो तो अभी तुम युवा यानी युवा बलित पर्वत कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय, ठीक है ना। और अरावली कैसा है? अवशिष्ट। बोलो, ओ से अरावली, ओ से अवशिष्ट, ओ से अरावली, ओ से अवशिष्ट, ओ से साउंड प्रॉब्लम क्या हो रहा है? साउंड कट रहा है, साउंड में क्या दिक्कत हो गया? बूढ़ा में बसा खत्म हो जाता है। बट क्या दूसरा और ना, इतने अच्छा तो बोलो पाइए, एकदम कोयल भी फैल है। ठीक है, साउंड अब ठीक है। रे बैला मार के देंगे, फाड़ देंगे लड़का। चेक उधर करता है। चुप, अभी जो बोल रहे हो देखना। साउंड चलचला रहा था। ठीक है, खाली तुम लोग कहानी सुनते जाओ, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली इस सबसे क्वेश्चन बनता है, सुनते जाओ, ठीक है ना। भैया जी इस बार नहीं हुआ, लेकिन भोलेनाथ की कसम उस बार बिहार निकाल लेंगे। एकदम जो है कसम, सबकी कसम, ना निकालेगा तो तुर कसम, ठीक है। साउंड क्लियर था, साथ सब बहुत का लीटर भी चावला देता है, फाती कर देता है, पक्का बकलो ले लो। लो तो अरावली क्या बताए थे? और अरावली की कुल लंबाई 800 किलोमीटर, 800। ओ से अरावली, ओ से अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट। तो अरावली किस पर्वत का एग्जाम्पल है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? तो दुनिया से प्राचीन, दुनिया का सबसे प्राचीन, दुनिया का सबसे, तो दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? अरावली। कौन है? अरावली। कौन है? अरावली। अच्छा बताओ, पढ़ाए थे हम, याद करो, बताए थे हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय का निर्माण हुआ था किसमें? तो बताए थे हिमालय का निर्माण हुआ था सेनोजोइक महाकल्प में, टर्सली युग में। और काल उसमें जो था, उसका काल जो था ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। लेकिन बताओ, ये अवशिष्ट पर्वत बताए थे, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कौन काल में हुआ था? बताओ, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कौन काल में हुआ था? आर्कियन से पहले प्री आर्कियन लिखाए थे, आर्कियन से पहले प्री आर्कियन। कौन काल में? प्री आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, सॉरी, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन। पढ़ा चुके बहुत पहले, याद है? कुछ याद आ रहा है? प्री कैम्ब्रियन में अरावली का निर्माण हुआ था। अब अरावली का सबसे, सर आपसे निवेदन है, क्लास का टाइम 7:30 कर दीजिए। वह तो हुआ आज ना, हुआ था, अब वह होगा, ठीक है, अब खेला होगा, ठीक है ना। सुनो, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी। अब सुनो, अरावली जो है ये बहुत पुराना है। अब पुराना यानी गुरु है, गुरु नया होता है, पुराना होता है। हमरा ना देखना, ठीक है ना। हम गुरु ना है, ठीक है ना। हम तुम लोग का जो है दुश्मन है, कौन चीज है? तो सुनो यहाँ पर, बताओ, गुरु पुराना के नया होता है, प्राचीन होता है, तो प्राचीन ना है। और तो अरावली का सबसे छोटी हो गुरु शिखर, क्या होगा? प्राचीन तो गुरु है, प्राचीन कौन चीज है? तो अरावली का सबसे ऊंचा चोटी, ऊंचा, अरावली का सबसे ऊंचा
चोटी, ऊषा, ऊंचा, चोटी, ऊंचा, चोटी, क्या होगा? गुरु शिखर, क्या होगा? गुरु शिखर, क्या होगा? गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर को दिक्कत, को परेशानी। और गुरु शिखर जब सबसे ऊंचा अरावली का है तो इसका ऊंचाई कितना होगा? 1722। हम याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट। 1722, 1722 मीटर, 22 मीटर, 22 मीटर ना होगा। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर है, जिसका ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, जो राजस्थान में है। कहाँ है? अरावली पर्वत मुख्य रूप से कहाँ है? राजस्थान में। मुख्य रूप से कहाँ है? राजस्थान में पूरे ना है। और गुरु शिखर भी कहाँ है? राजस्थान में। इस पर एक और चोटी है, माउंट आबू। नाम तो सुना होगा, सुना है? माउंट आबू का नाम सुना है? तो इस पर एक और चोटी है, वह है माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट, दिस इज माउंट आबू, दिस इज माउंट आबू। और माउंट आबू जो है मित्रों, माउंट आबू जो है ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। कहाँ पर है? राज का रस सोना हो, माहौल बनने वाला भी। राजस्थान कहाँ पर है? राजस्थान कहाँ पर है? राजस्थान। तुम लोग माहौल बोलेगा, तुम लोग कुछ होने बदल जाएगा, जो है माहौल वो खराब कर देगा तुम लोग, ठीक है ना? यहाँ समझ क्या बोल रहे हैं? राजस्थान कहाँ पर है? और ये क्या है? माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू। चोटी कौन पर्वतमाला पर है? अरावली पर। माउंट आबू किस पर स्थित है? अरावली पर। कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। इस पर एक मंदिर है बहुत फेमस, इस पर एक मंदिर है बहुत ही, वह दिलवाला के जैन मंदिर, दिलवाला का 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 जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। दिलवाला का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। और माउंट आबू कहाँ पर है? अरावली पर। माउंट आबू कहाँ पर है? अरावली पर। अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में। अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में। और दिलवाला जैन मंदिर, जब मंदिर को बनाया होगा ना रे, जब मंदिर है तो को बनवाया होगा, को बनवाया होगा। तो यह दिलवाला का जैन मंदिर, दिलवाला का जैन मंदिर का निर्माण कराया है कौन? दिलवाला के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है विमल शाह, विमल शाह, विमल शाह, विमल। और विमल शाह जो था मित्रों, ये कौन वंश के थे? सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के शासक, सोलंकी वंश के शासक, सोलंकी वंश के शासक के दरबार में एक मंत्री थे विमल शाह। कौन थे? विमल शाह, विमल, ठीक है ना? विमल का प्रचार भी करता है ना? क्या करता है? बोला विमल पान मसाला यार। चलो सोचो कि विमल पान मसाला इतनी रहता है, इतना ही रहता है। क्या रुपया मिलता है? तो तुम लोग खा ले सब, मतलब पूरा अर्थी तुम लोग है ना। 5 रुपया मिलता है। तो बताओ विमल पान मसाला इतनी 5 रुपया मिलता है। अब तुम लोग सोचो कि इतनी को 5 रुपया सामान प्रचार करें, कितना कितना बड़ा स्टार आया है। वो पहला स्टार सब है ना, स्टार तो खाली बोलता है, ठीक है ना? अजय देवगन, ठीक है ना? शाहरुख खान और अक्षय कुमार। 5 रुपया प्रचार करें, तीनों आए नहीं आया है? अरे आया है। 5 रुपया प्रचार करें, वो सब आ गया है। सोचो, तुम लोग सोचो कि इतनी चीज प्रचार करें, उतना बड़ा आदमी आ जाए, यानी इतनी चीज 5 रुपया कमाए कितना होगा? हो एक आध दिन प्रचार नहीं, सालों में प्रचार चलते रहता है। 5 रुपया जुबा केसरी बोलो, बोल क्या बोल जी कहिए मस्ती क्या बोल रहा है? तो 5 रुपया प्रचार कर ले जो है, उतना बड़ा वाला जो है आदमी को बुला लेता है, तो समझ सकता है। तुम लोग उठा यहाँ आ जा, तोरा या तोरे हड्डिया खुरखुर के बनाए बिछा के नहीं ले इधर ये ना दे। तो बोल रहा है 5 रुपया प्रचार करने में जो उतना बड़ा लोग आता है, 5 रुपया के फटरी के समझ सकते कमाई कितना होगा?
बोला 500 करोड़, तू जो सोचो नहीं पाएगा, ठीक है ना। बिहार के जैसे, भारत के जैसे कितना है, 150 करोड़, और बिहार में कितना है, बिहार में कितना है, तो लगभग 13 करोड़ पहुंच गया। हम 13 करोड़ में तो बिहार में सब अधिकतर खाइए वाला है। 7 करोड़ 8 करोड़ तो खाली बिहार में खाता होगा, और 7 करोड़ गुना 5 रुपया करो, 35 करोड़ तो खाली भात जाता होगा पर डे। अरे वह तो बोल रहा है, अरे हम एगो जो रहे कमाए, तुम लोग जान पाएगा कैसे होता है। नवरत्न ठंडा ठंडा कुल 1 रुपया में, अमिताभ बच्चन 50 के अलावा 1 रुपया के ना हो, ना होता। अरे नवरत्न ठंडा ठंडा कुल 1 रुपया नहीं लेकर आता है। 1 रुपया 50 कह रहा अमिताभ बच्चन आवा है, बताए कितना तक कमा होगा उसका, समझ रहा है। इसे समझ में करता तुम लोग, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। तो क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं यहाँ देखो, अब तीनों प्रचार करता, तीनों जब प्रचार करेगा विमल का तो बोलेगा दिल बड़ा है आओ गला मिलो। तो कौन सी हुआ, दिल बड़ा, क्या हुआ, दिल बड़ा है, दिल, ठीक है ना। विमल वही खाता जिसका दिल बड़ा है, बोला दिल छोटा हो तो, ठीक है ना। दिल बड़ा है विमल, दिल बड़ा है विमल, दिल बड़ा है विमल, दिलवाला का, विमल शाह दिलवाला का, विमल शाह दिलवाला का जैन मंदिर, विमल शाह कौन पर्वत पर है, माउंट आबू पर। दिलवाला का जैन मंदिर किसने बनवाया है, सोलंकी वंश के शासक विमल शाह, विमल शाह, विमल शाह, विमल शाह, ना समझा है, समझ गया है। आगे बढ़े। गुरुजी मेरा एग्जाम एलपी 25 नवंबर को है, आप अपने तरफ से कोई टॉनिक दे दीजिए, करंट अफेयर प्लस स्टडी जीके का टॉनिक दे दिए थोड़ा। आए इधर, एक टॉनिक 5 लाख के, भर कहेगा टॉनिक दे दिए। ये टॉनिक है कौन सी है, पढ़ेगा नहीं है, बकलो टॉनिक करना चाहिए। यह सब जो है खाली सोच के फेरा भागेगा, अगर रिजल्ट में ना हो ले, मेहनत से भागेगा तो रिजल्ट में होगा, बकलोल का ही का। यहाँ डांडे आगे बढ़े। ये पढ़े क्या, अरावली, क्या पढ़े, अरावली, क्या पढ़े, अरावली। बताओ अरावली अगर ऐसे ना होता, अरावली अगर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता तो राजस्थान में बहुत बारिश होता। अगर अरावली होता ऐसे, कैसे होता, अरावली कैसे होता, अरावली होता ऐसे, तो राजस्थान में इतना बारिश होता, इतना बारिश होता, मरुस्थल रहबे नहीं करता, मरुस्थल नहीं रहता। लेकिन इधर सूखा पड़ जाता, इधर क्या पड़ जाता, इधर अपने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सब जो है सूखल मरता। कौन सी मरता, तो जो होता अच्छा होता है। राजस्थान सूख जाओ, यह सूखेगा, दिक्कत ना है। लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये सब सूख जाएगा, दिक्कत है। तो बताओ, इसीलिए जो है यहाँ पर अरावली अगर ऐसे होता, बारिश कहाँ होता, राजस्थान में, चूंकि मानसून इधर से आता है, खबरदार रुक पहले यहाँ, बस मेरा यार हंस रहा है, बारिश किया जाए, ठीक है ना। अगर यार और कस के हंसता और बारिश होता, और दिल्ली पंजाब में कितना यार हंसेगा, बारिश में होता, वो होता वृष्टि क्षेत्र, क्या होता, समझ रहा है ना, समझ रहा है। यानी अगर राजस्थान को तुम जाओ, अरावली जाओ, क्या करो, अरावली के पास जाओ, अरावली बोलो ए अरावली घूम जाओ, ऐसे कैसे घूम जाओ, अरावली कैसे घुमाओ, कैसे घुमाओ, अरावली को घुमा दो ऐसे, बताओ की हो जाएगा, की हो जाएगा, यार सुखार हो जाएगा, दिल्ली पंजाब हरियाणा सूख जाएगा सब ऐसी। क्योंकि जितना भी मानसून आएगा, खबरदार पहले यहाँ बस इतना ऊपर, पहले बताओ 1722 मीटर पार करेगा, जब उठेगा बादल, उठेगा ठंडा होगा, ठंडा होगा तो बन जाएगा संग्रहण होगा, संग्रहण होगा तो जम के बरस जाएगा वहीं, और ऊपर खाली सिर्फ जाएगा हवा, कौन सी जाएगा, सब पानी इधर आ गया, ऊपर खाली हवा गया, हवा जाके कर लेगा, समझ गया ना। अगर इस तरह तुम ही मान लो, उधर से कुआरा मारने, क्या रहा तुम कह रहे, क्या कुआरा मारने, 10 उठारा मारने, 10 उठारा है मारना है, और तुम कह 10 को हम देख लो, 10 को देख लेगा, लठिया ऐसे करेगा, हुरेगा, तो कितना देख पाएगा। तो ऐसे अरावली एशियन था, अरावली कैसे था, अरावली कैसे था, अरावली था ऐसे, एशियन था रे, अरावली ऐसे नहीं था, ऐसे था ना। अब ऐसे लेके मानसून को हुरेगा, कितना उड़ाएगा, ऐसे लेके कितना आदमी खुलेगा, एक आदमी खुलेगा, 9 बार की तरह उठा बजा देगा, न बजा देगा। अब आ रहा है फिल्म में देखता होगा ना, हीरोबा आ रहा है में ऐसे करता है, ऐसे हमें समझ ना आवा है कि जब हीरोबा ऐसे करा है तो सब तबड़िया मारता है इस पर, कैसे मारता है, लठियों से मारेगा इस पर, पहले को घुस के इधर मार देगी, लठिया ऊपरा में ऐसे कर ले, दोनों हाथ पकड़ ले, नीचे मार दो घुस के ना, तो हीरो करेगा इससे, हीरो करेगा ऐसे, और सब विलन मारेगा लाठी इस पर, किस पर, और नीचे मार दो, बहुत जगह है, ठीक है ना, मारवे नहीं करता है, ऐसे करने पर ज्यादा लोग रुकेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे है, अरावली ऐसे है ना, ऐसे ना तो मानसून रोक नहीं पाता है, इससे ले की रुक भी रुक, समझ गया ना। तो ये कौन चीज,
ये आपका है क्या, अरावली। अरावली पूरा पढ़ लिए हैं, साउंड क्लियर है सर। हाँ देखिए अभी लिखा साउंड क्लियर है, तुम महाने है क्यों। अरावली पढ़ लिए हैं, अरावली पूरा पढ़ लिए, जल्दी बोलो। तो चलो अरावली बारे में लिख दे फटाफट, जो बोले फटाफट लिखते। अरावली क्या बताए थे, अरावली, अरावली। चलो देखो मचा दो खरबली, जल्दी मचाओ खरबली। विस्तार कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से, गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक। गुजरात में पालनपुर, गुजरात में पालनपुर, गुजरात में पालनपुर से दिल्ली में मजनू का टीला, मजनू का टीला, मजनू का टीला। इसे क्या बोलते हैं, दिल्ली रिज। क्या बोलते हैं, दिल्ली रिज। क्या बोलते हैं। और दिल्ली में जितना बड़ा अरावली, जितना बड़ा अरावली है उसे बोलते हैं रायसीना। क्या बोलते हैं, रायसीना। क्या बोलते हैं, रायसीना। क्या बोलते हैं, बताओ। तो संसद भवन कहाँ स्थित है, रायसीना पहाड़ी पर। लाल किला कहाँ स्थित है, तो रायसीना की पहाड़ी पर। अरावली के संपूर्ण विस्तार को दिल्ली में क्या बोलते हैं, रायसीना। क्या बोलते हैं। कुल लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, राजस्थान में है भैया, यो न बोल पाता है। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, राजस्थान। कहाँ पर है, राजस्थान। कहाँ पर है, दुनिया का कैसा पर्वतमाला है ये, अवशिष्ट। कैसा पर्वतमाला है, कैसा पर्वत है, अवशिष्ट। कैसा है, अवशिष्ट। कैसा है, अवशिष्ट। कैसा है। दुनिया का सबसे प्राचीन कौन है, अरावली। दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली। कौन पर्वतमाला, अरावली। कौन सा, अरावली। कौन सा, कौन काल में बना है, प्री कैम्ब्रियन काल। 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 सबसे ऊंचा चोटी क्या है, सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा चोटी क्या है, गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। ऊंचाई कितना है, 1722, 1722 मीटर। कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। फिर बताओ दिलवाला जैन मंदिर, दिलवाला का, दिलवाला, दिलवाला का जैन मंदिर, दिलवाला का, दिलवाला का जैन मंदिर, दिलवाला का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू, माउंट आबू चोटी पर, माउंट आबू चोटी पर, माउंट आबू चोटी पर। कहाँ, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। दिलवाला का जैन मंदिर कौन बनाया है, विमल शाह। कौन बनवाया है, विमल शाह। कौन बनवाया है, विमल शाह। कौन बनवाया है। और ये किस वंश के थे, सोलंकी वंश। कौन वंश के थे, सोलंकी वंश। कौन वंश के थे, सोलंकी वंश। कौन वंश के थे, सोलंकी वंश। इतने पढ़ाए थे ना, हो गया। अब बताओ बिना पढ़ेले मेरे पास ये लिखते तो कहता की लिख दल के नहीं बोलता। अब यार जल्दी बताओ, 24 घंटा पढ़ाई पढ़ो भाई तब हो जाएगा। हाँ लला पक्का बकलोल, 24 घंटा पढ़ो तो हो जाएगा। होगा नहीं लेकिन तुम पागल हो जाएगा। और जाना पड़ेगा रांची। कहाँ जाना पड़ेगा, छोटा नागपुर के पठार, रांची में जाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के। पगले नहीं रे, ऐसे के पगले नहीं किए। हो गया रे, अरावली हो गया खत्म। पहले पढ़ा दिए, लिखने में कितना टाइम लगा बताओ, लिखने में कोई टाइम लगा है, लिखने में कोई टाइम लगा है। इतने में पढ़ाए थे, अरे इतने में पढ़ाए थे, संपूर्ण लिख दिए, कोई दिक्कत। आप पढ़ेंगे विंध्याचल। क्या पढ़ेंगे, विंध्याचल। क्या पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करें विंध्याचल। जल्दी बोलो, बोल रहे ऑनलाइन वाला स्टार्ट करियो। चलो आ जाओ विंध्याचल। क्या आ जाओ, विंध्याचल, विंध्याचल आ जाओ। चलो अब पढ़ेंगे विंध्याचल। क्या पढ़ेंगे, मैं अब दूसरा लेते हैं तो सफा सफा दिखाएगा ना, दूसरा मैप ले लेते हैं, सफा सफा दिखाएगा। ठीक है, ले लिए। अब देखो विंध्याचल। क्या देखो, विंध्याचल। 28 घंटा पढ़ो, 48 घंटा पढ़ो। ले ला, अभी लठी वाले के यहाँ ऑनलाइन हो देंगे तुमको, ठीक है ना। कैमरा मारेंगे, समझ गए, दूसरा कैमरा लगा लेंगे। पढ़ने लग रहा कुछ होना है।
विंध्याचल में आओ। कहाँ हो? विंध्याचल बताया तो 3 हिस्सा। कितना हिस्सा? विंध्याचल खुद कैमूर पारसनाथ, कैमूर पारसनाथ ना बताए थे रे, बताए थे। तो आओ विंध्याचल में आओ। विंध्याचल बताए थे, यह आपका जो है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग, मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग से, ऊपरी भाग में क्या है? विंध्याचल क्या है? ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है? कैमूर क्या है? फिर यहाँ पर क्या है? पारसनाथ क्या है? पारसनाथ बताए थे। विंध्याचल का 3 हिस्सा, विंध्याचल का 3 हिस्सा। चलो यस सर, यस सर। क्या लिख रहा है? यस सर कोर होने वॉइस प्रॉब्लम रिस्पेक्टेड सर। क्या वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है? कहाँ कुछ टच वगैरह कर रहा है? तुम थोड़ा बजाय छोड़ो ना, तो हम ही बजाय छोड़े। चलो हम ही छोड़ते बजा के, इसे तो ले लेवे करा है। वॉइस में क्या प्रॉब्लम? प्लीज चेक वॉइस प्रॉब्लम। सर लिखने का कुछ टाइम दीजिएगा। जब हम लाइव खत्म कर देंगे उसके बाद जब रिकॉर्डर रहेगा वीडियो का, तो टाइम है, लिखने पाता धीरे करके। गजब हाल है। मतलब यहाँ ऐसे पढ़ाएंगे। हाँ लिख ले ला, लिख साइड लगली मिटाइयो। हाँ सर मिटावा, चल लिखाइए। पका पागले हैं कि बर्बादे हो जाएगा। अच्छा करवाएंगे, अष्टटी करवाएंगे ये थोड़ा यूट्यूब पर। नहीं मेरे पे अष्टटी मिला पर पढ़े नहीं पा रहा जाके। लगभग अष्टटी जी के जाएगा तो लगभग उसमें जो है वीडियो आपको 200+ घंटा का वीडियो मिलेगा। उतना यूट्यूब पर करवाएंगे, पगले आइए जाएंगे। तुम लोग खाली ऊपर पढ़ना चाहता है क्या अष्टटी जी के? तो ऊपर अष्टटी जी के यूट्यूब पर पढ़े ले 6 घंटा में, नहीं पढ़े ले। 6 घंटा का वीडियो है अष्टटी जी का यूट्यूब में, ऊपर पर पढ़े ले, जाकर देख लो। अब अंदर जा पढ़ना है, रिजल्ट तो वही से ना होता है, ठीक है ना। अब अंदर जा पढ़ना, अच्छा समझना है तो यूट्यूब पर जाओ। अथी अष्टटी जी के 99 में बेच है, ठीक है ना। उतना तुम लोग जो है पान मसाला खा के ठूक देता है, समझ गया है ना। जा देखो बकलोल कहीं का। आवाज ठीक है बोलना? ठीक है। साउंड सर, साउंड क्लियर है। तो एक आधे को पगला कैसे जाता है? हम भी बजा देते हैं। खचखचा रहा है थोड़ा। क्या खचखचा रहा है? अब कहाँ सट रहा है? 6 घंटे का वीडियो है अष्टटी जी का यूट्यूब में। कोयलवा लगा लिया, वही सो रहा है। बोलो ठीक आ रहा? अब तो मैकवा ले लेंगे। कहाँ गया मैकवा? उसी में रख दिया। हाँ इसमें लग दिया, फिर उसी में। हाँ मैकवा निकालो तो। हाँ ठीक है, थोड़ा साउंड बढ़ाइए। अरे हम दूसरा शर्ट पहन लिए, वही लगता है जो ऐसे हो जाता है, सट जाता होगा। यहाँ सटता होगा, वही चचरा रहा है। तो यहाँ पर सूत के पकड़ ले रहा है ऐसे, ठीक है। पकड़ के बोलना पड़ेगा। हेलो। हाँ ले ला, हेलो लगा वहाँ है ना, ठीक है ना। अगर इसमें लगा देंगे, बॉक्स सेट करेंगे तब तुम लोग को भी जाने लगेगा। हेलो 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 हेलो, ठीक। आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आवाज अब ठीक आ रहा है? बंद करते हैं। बोलो, एक हाथ से बोलेंगे, एक हाथ से लिखेंगे। बोलो आ रहा अब ठीक? बहुत ज़्यादा छड़ कर रहा हो। हाँ की तो बोलता है इनके पकड़ ले रही है। एक दिन के बाद यहाँ तक काम ही नहीं करते। हाँ स्टैंड लगा के मतलब घूमेंगे ना, स्टैंड लगा लें, गलवा में रस्सी बांध लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ ऐसे करके ऐसे करके बांध लेते हैं कि हाँ। अगर 2-3 साल है आपके पास तो अलग कोचिंग देखो, यहाँ क्विक सिलेक्शन होता है। हाँ ज़्यादा साल है तो 500 साल है तो जाओ अलग जगह, फिर क्विक सिलेक्शन लेना तो यहाँ आओ। साउंड सुपर से ऊपर हो रहा है सर। चलो यार डाल दो, ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। ये कौन सी है? विंध्याचल। क्या है? विंध्याचल, विंध्याचल। तुम लोग की आवाज़ सुना है इसका कि
जोड़ दे बॉक्स बाकी खाली बताओ। हाँ लला का आ रहा कैसे बोले पड़ते वहाँ जोड़ेंगे नहीं का जो बन रहा है ना वहाँ पर, ठीक है। अभी अभी ठीक है ना भाजपा, चलो यार आंडो। ये विंध्याचल क्या है? तीन। विंध्याचल में कितना हिस्सा? 3। विंध्याचल में कितना हिस्सा? इसमें बेस ज्यादा है सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए सर। और आवाज तो बहुत अच्छा है। चलो यार डाल दो। क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या, तो यहाँ बोल रहे हैं विंध्याचल क्या है? विंध्याचल। विंध्याचल का 3 हिस्सा, विंध्याचल का 3 हिस्सा। कितना हिस्सा? 3 गो हिस्सा, 3 गो हिस्सा, 3 गो। ये वाला जो हिस्सा है इसको विंध्याचल खुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको खुद विंध्याचल, खुद विंध्याचल कहा जाता है। विंध्याचल कहा जाता है, विंध्याचल कहा विंध्याचल, विंध्याचल कहा जाता है। और ये वाला जो है ये बिहार में एंट्री ले लिया है ना, ये बिहार के कैमूर और रोहतास वाला भाग, कैमूर और रोहतास वाला भाग एंट्री लिया है ना, इसीलिए बोलते हैं कैमूर। क्या बोलते हैं? कैमूर। क्या बोलते हैं? और जो झारखंड में है पारसनाथ, 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 जो झारखंड में है पारसनाथ। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ देखेंगे विंध्याचल के बारे में, देखें विंध्याचल के बारे में। तो विंध्याचल के बारे में ज़्यादा चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। विंध्याचल क्या करता है? विंध्याचल जो है ये उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है। बताओ, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग कौन करता है? विंध्याचल उत्तरी भारत के जल को दक्षिणी भारत के जल के विभाजक रूप में काम करता है। विंध्याचल कौन करता है? कितना हिस्सा है? 3। कितना हिस्सा है? 3। कितना हिस्सा है? 3। पहला खुद क्या है? विंध्याचल क्या है? कैमूर। तीसरा क्या है? जला कर रहा है हुआ कौन चीज है? ये तो कल ठीक काम किया था। पढ़ा दो इसको। अच्छा आ जा रहे पटना, रुको इलाज करते हैं। कल छुट्टी रहेगा, कल संडे है ना, छुट्टियाँ रहेगा। पढ़ा कैसे गया रे? हारी अच्छे है। खराब हो गए हमारा दिमाग वाला खराब हो गए। अरे मैं नहीं किए थे बोला, उन्होंने किए थे। अब आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर देखो हम बोल रहे थे, कुछ नहीं बोले थे, हम बोले थे विंध्याचल का 3 हिस्सा, विंध्याचल का 3 हिस्सा, विंध्याचल खुद, विंध्याचल खुद बीचा वाला, कैमूर बीचा वाला, कैमूर लास्ट वाला, पारसनाथ लास्ट वाला। पारसनाथ, पारसनाथ कहाँ स्थित है? झारखंड में। पारसनाथ कहाँ स्थित है? झारखंड में। कैमूर जो है थोड़ा यूपी में भी, थोड़ा छत्तीसगढ़ में भी, थोड़ा बिहार में भी, और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश। विंध्याचल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, विंध्याचल मुख्य रूप से
मैं पढ़ा थोड़ा गुजरात में, थोड़ा गुजरात में कोई बोलेगा तो चलो अब यहाँ डाल दो। विंध्याचल का जरा क्वेश्चन है पूछेगा। विंध्याचल हम जानते हैं, जब हम चट्टान पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले कौन चट्टान पढ़ाए थे? आर्कियन। क्या पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? धारवाड़। आर्कियन। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? धारवाड़। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? कुडप्पा। उसके बाद विंध्यन। उसके बाद विंध्यन। तो बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कहाँ मिलता है? कैमूर और रोहतास में। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कहाँ मिलता है? कैमूर और रोहतास में। कैमूर और रोहतास में कहाँ मिलता है? देख लिया है विनोद, देख ले क्या मिलता है कि विंध्यन क्रम की चट्टान कहाँ है? कैमूर रोहतास। कैमूर। और पढ़ाए थे विंध्यन क्रम की चट्टान जो होता है वो चूना के लिए, ठीक है ना, चूना पत्थर के लिए, पाराइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है। इसीलिए बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर एवं पाराइट्स कहाँ पाया जाता है? कैमूर रोहतास। कैमूर। भैया कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं प्लीज भैया, हमको बात करना है प्लीज आपसे। बैला रिजल्ट हुआ, आपसे रिजल्ट हुआ है पगला क्या? अभी पढ़ा पाइए, ये ऑनलाइन पढ़ा पाए हमारे बात करते मतलब एक से एक महान सब है पागल जोर हुआ। कौशल बा यहाँ डाल दो, चलो यहाँ डाल दो। तो ये हुआ विंध्याचल। क्या हुआ? जैसे बताए थे कि अरावली का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर, उसी प्रकार विंध्याचल का भी ऊंचा चोटी होगा ना होगा? तो विंध्याचल का सबसे ऊंचा चोटी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? और ये यहाँ है, कहाँ पर है? और इस चोटी नाम क्या है? इस चोटी का जो नाम है सद्भावना चोटी। क्या है? कल बताए थे सद्भावना। क्या है? सद्भावना चोटी। सद्भावना चोटी। सद्भावना चोटी। या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल चोटी। गुडविल चोटी। गुडविल ज्यादा ऊंचाई ना है, बहुत कम ऊंचाई है, 1 किलोमीटर से भी कम है। लगभग इसका ऊंचाई 752 मीटर। 752 मीटर। समाया गया? समाया रे? ऐसे पारसनाथ का केवल पूछे पारसनाथ। क्या पूछेगा? पारसनाथ झारखंड में है। कहा जाता है कि यहाँ पारस नामक जो है चट्टान पाया जाता है, और इस पारस नामक चट्टान में कहा जाता है क्या कि लोहा लग घसरने पर सोना बन जाता है ना। अरे कहा जाता है, बनता ना है, ठीक है ना, न बोलता है। पारस जो पत्थर वह मिल गया है और उससे लोहा का टच कर गया, बन जाएगा सोना, बन जाएगा। इधर से आलू डालो सोना निकलेगा ना, इतना आसान है, ठीक है ना। पारसनाथ। पारसनाथ ये झारखंड कहाँ पर है? और पारसनाथ का सबसे ऊंचा चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पारसनाथ का सबसे ऊंचा चोटी, ऊंचा चोटी संबेर शिखर। नाम पढ़ा है? कितना लोग तो घूमने भी गया होगा। अभी जो है संबेर शिखर पर जो है सुप्रीम कोर्ट थी, वहां पर निर्णय भी सुनाया था, उसकी पर्यटन स्थल के रूप में वो विकसित है। और वो जैन स्थल है। कौन स्थल है? जैन स्थल है। तो वहां पर सब लोग जाता था, वहां पर पार्टी करने लगता था, ठीक है ना। तो अब बताओ महावीर स्वामी जो है उतना जो है ध्यान से तपस्या किए थे, भंग कर देता था सब लोग। महावीर स्वामी इसलिए जो रहा था ब्रह्मचर्य। क्या जो रहा था? ये लोग बनवासी करवे करेगा, और ये लोग ठेके पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट लोग रोक लगवाया अभी वहां पर, ठीक है ना। तो संवेद शिखर क्या है? संवेद शिखर। संवेद शिखर या चोटी कौन चीज बताओ? पारसनाथ का सबसे ऊंचा चोटी संवेद शिखर। संवेद शिखर कहां पर है? झारखंड। कहां पर है? झारखंड। ये कौन तीर्थ स्थल है? जैन। क्या है? जैन से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है। चूंकि हम याद करो जब पढ़ा रहे थे, जैन धर्म पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे कि जैन का जो 23वां तीर्थकर था कौन था बताओ तो? उस समय बताए थे पारसनाथ था। बताओ। पार्स, उसी का नाम पर पारसनाथ पड़ा, ठीक है ना। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन थे? कौन थे? जैन धर्म का 23वां तीर्थकर। 23वां यह हिस्ट्री का बात है, लेकिन यहाँ लिख देते हैं क्योंकि कुछ दिमाग में तो फिट रहेगा, ठीक है ना। तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकर, 23वां तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। उसको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? संवेद शिखर पर। पार्श्वनाथ से पारसनाथ, पार्श्वनाथ से पारसनाथ। समझ आ गया ना? बस इसके बारे में इतना याद रखना है, ज्यादा कोई दिक्कत याद करना नहीं। टुडे नहीं भैया,
11 बजे के बाद कर रहे थे भैया, 11 बाद कर रहे थे। आज थोड़ा मतलब बिजी में रहेंगे, ठीक है ना। अगर जैसे क्लास खत्म होगा मोलबो यहाँ ना है वो वाला, ठीक है ना। अच्छा कौशल हम बात कर लेंगे, आप जो है टेलीग्राम पे जाकर हमको कॉल करना, ठीक है ना, बात हो जाएगा। हाँ यहाँ ठीक है। यहाँ डालू क्या बोल रहे हैं आप, लिखेंगे कौन चीज, आप लिखेंगे सतपुरा। क्या लिखेंगे? सतपुरा। बताओ मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में क्या था? विंध्याचल। मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में विंध्याचल, और मध्य प्रदेश के निचले भाग में सतपुरा। क्या है? दिस इज सतपुरा। क्या है ये? क्या है? सतपुरा। फिर एगो इधर है और फिर एक ठो, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ऐसे, और फिर एक ठो ऐसे, ठीक है ना। तो सतपुरा का भी 3 हिस्सा, सतपुरा का भी 3 हिस्सा, सतपुरा का भी 3 हिस्सा, सतपुरा का भी 3 हिस्सा। मेनका कौन है? सतपुरे। मेनका सतपुरा खुद है, मेनका सतपुरा खुद है, सतपुरा खुद है। क्या है? खुद है। ये क्या हुआ? सतपुरा। क्या हुआ? सतपुरा। ये क्या हुआ? मैं ही काल हूं कि महादेव, पहले महादेव कौन चीज, और फिर महादेव भी काल है, महादेव भी महाकाल कौन चीज, माई काल कौन चीज। महादेव किसका हिस्सा है? सतपुरा का। माई काल किसका हिस्सा है? सतपुरा का। किसका हिस्सा है? सतपुरा का। तो सत्य बोलना है, सत्य बोलना है। महादेव का भक्त बनो कि महादेव भी काल है, महादेव कही काल है, महादेव भी काल है। पढ़ लिए हैं? ये हुआ सतपुरा। क्या हुआ है? सतपुरा रे सतपुरा। अब इसका भी ऊंचा चोटी होगा ना, होगा। सतपुरा का भी सबसे ऊंचा चोटी होगा। तो सतपुरा का ऊंचा चोटी है धूपगढ़। क्या है? नाम सुना है? अरावली के गुरु शिखर, और सतपुरा के धूपगढ़, सतपुरा के धूपगढ़। अगर तुम महल में रहेगा तो लगेगा धूप। क्या धूप ना लगेगा? अरे महल में रहेगा तो धूप लगेगा तुमको? महल में रहने वाला धूप लगेगा? नहीं रहेगा। लेकिन कौन भगवान जो महल में नहीं रहते हैं? महादेव। तो महल में रहते हैं? नहीं, ऐसे जो तपस्या करते रहते हैं। कहाँ पर? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। तो धूप लगेगा ना। बताओ धूपगढ़ कहाँ स्थित है? महादेव पर। सतपुरा बोल रहा, पहले इतना अच्छा समझा रहे तब पर बोल रहा है। महादेव कहाँ स्थित है? नहीं, धूपगढ़ कहाँ स्थित है? महादेव पर। बताओ धूपगढ़ कहाँ स्थित है? महादेव पर। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? महादेव। ये कौन गढ़ हुआ? धूपगढ़। कौन गढ़ हुआ? धूपगढ़। कहाँ स्थित है? महादेव पर। कहाँ स्थित है? महादेव पर। कहाँ स्थित है? और सतपुरा रेंज का, सतपुरा रेंज का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़। राजपीपला नहीं भैया। हाँ, जो गुजरात में जो हिस्सा है सतपुरा, उसको राजपीपला भी बोलते हैं। उतना इंपोर्टेंट ना इसलिए बताए थे। ठीक है, सतपुरा का ही भाग है राजपीपला भी, लेकिन वो इधर जो पार्ट है उसको बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गया? तो यहाँ मेन जो था वो बता रहा है, समझो यहाँ पर। तो समझो ना, ये क्या सतपुरा, क्या हुआ? ये हुआ महादेव। क्या हुआ? ये क्या हुआ? महाकाल। क्या हुआ? तीनों सतपुरा का, सतपुरा का ही हिस्सा, सतपुरा का ही हिस्सा है। सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी महादेव। कौन सी? महादेव। किस रेंज पर है? महादेव पर, सॉरी धूपगढ़। सतपुरा का चोटी धूपगढ़ किस पर स्थित है? महादेव पर। ऊंचाई कितना है? तो ये आपका हुआ कुछ धूपगढ़। क्या हुआ? धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी। सतपुरा सबसे ऊंचा, सतपुरा सबसे ऊंचा। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है? 1350, 1350, 1350। अच्छा, महाकाल पर भी वो चोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, महादेव भी काल है, महादेव भी काल है, महादेव भी अमर है। कौन सी है? अमर कंटक। अमर। बताओ अमर कंटक की चोटी किस पर है? मैं काल पर। ठीक है ना, अगर तुम काल है तो तुम अमर है। कौन सी है? मैं ही काल हूं, यानी मैं ही अमर हूं, मैं ही अमर हूं। कौन सी हूं? तो अमर का चोटी जो अमर कंटक चोटी जो कहां पर है? मैं काल। कहां पर है? ये दूसरा ऊंचा चोटी। पहला कौन है? धूपगढ़। सतपुरा का पहला सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़, दूसरा ऊंचा अमरकंटक। धूपगढ़ कहाँ है? महादेव पर। धूपगढ़ कहाँ है? महादेव पर। अमरकंटक कहाँ है? महाकाल पर। मैं ही काल हूं, यानी अमर हूं। मैं ही काल हूं यानी अमर हूं। अमरकंटक। ये कौन चोटी हुआ? अमरकंटक। कौन चोटी हुआ? तो ये हुआ अमरकंटक। क्या हुआ है? अमरकंटक। कौन चोटी पर हुआ?
माई का पहुंचाए कितना है 1048 1048 मीटर। और अमरकंटक के चोटी से ही कौन नदी निकलती है? नर्मदा और सो नर्मदा और तो नर्मदा एवं सो नदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक के चोटी में, कंटक के चोटी से कंटक के तो नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है कंटक के चोटी में, कंटक के चोटी से, तो यहाँ निकलेगी नर्मदा नदी। क्या निकलेगी? और ये बहते 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 बह रही है, यहाँ क्या निकलेगी? नर्मदा। क्या निकलेगी? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और ये बहते 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 गुजरात में प्रवेश करके यहाँ पर खंभात के खाड़ी, खंभात के खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाए, अरब सागर में। अब तुम लोग बोलेगा सर ये तो जो है धूप करके फाड़ के निकाल दिए। अरे बेटा ऊंचा ऐसे थोड़े होता, ऊंचा अब मान लो यहाँ ऊंचा है, ये ऊंचा हो गया है, एक आगे से ये ऊंचा है ना, एक आगे से अंगूठा देखो नदी पार हो रहा है, अच्छी की थोड़ी निकल गया। अरे यहाँ ऐसे दिखाने में नहीं बनेगा, छोटी ऐसे दिखाने में बनेगा, धूपगढ़ ऐसे है, धूपगढ़ ऐसे ना, अरे ऐसे दिखाने में बनेगा यहाँ पर, समझ रहा है ना? नर्मदा से निकले की दिक्कत है, समझ आया तुम लोग को? ये नर्मदा के ऊपर हम चढ़ के निकल रहे बल का, यहाँ चोटी कैसे होता है ऊंचा? तो मान लो धरती है, कौन सी है तो चोटी ऐसे ना ऊंचा रहेगा, इसके बगल में नदियाँ निकल जाएगा, बगल में नदियाँ निकल जाएगा, ना निकलेगा? ठीक है ना? तो बताओ क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी की चोटी निकलती है अमरकंटक, नर्मदा नदी की चोटी निकलती है अमरकंटक, अमरकंटक से, और किस पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? विंध्याचल और सतपुरा, विंध्याचल और नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है? तो विंध्याचल और सतपुरा, विंध्याचल और सतपुरा। अब बता इधर पर्वत माला विंध्याचल, इधर पर्वत माला सतपुरा, तो ऊंचा ऊंचा हो गया ना। और नदी बहेगा कुछ घाटी में, घाटी में नहीं बहेगा, घाटी में बहेगा, बोलेंगे भरस घाटी। क्या बोलेंगे? जब वो दोनों तरफ पर्वत, जब दोनों तरफ पर्वत का रेंज हो, पर्वत का पर्वत श्रृंखला और बीच में नदी बह रही है, तो उसे बोलेंगे भरस घाटी। क्या बोलेंगे? तो नर्मदा किस घाटी में बहती है? भरंस घाटी में। नर्मदा किस घाटी में बहती है? भरंस घाटी में। नर्मदा किस घाटी में बहती है? भरंस घाटी में। अब बताओ नर्मदा में अगर पानी में नर्मदा का बाढ़ बहुते आ जाएगा तो क्या पानी फैल पाएगा? क्योंकि इधर विंध्याचल है, इधर सतपुरा है, तो पार कर पाएगा? पार नहीं कर पाएगा। इसलिए नर्मदा नदी का रफ्तार बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? नर्मदा नदी का रफ्तार क्या होता है? बहुत ज्यादा। पानी फैलेगा तो स्लो होगा, पानी फैल नहीं पा रहा है, रफ्तार बहुत ज्यादा, रफ्तार बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा होगा। अब बताओ जब इधर विंध्याचल है, इधर आपका जो कौन सा सतपुरा है, और चट्टान में बह रहा है, तो उतना जो मिट्टी वगैरह भी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो पानी न बहेगा, हर रहा है पानी बहेगा, और इतना रफ्तार में बहेगा, इतना रफ्तार में बहेगा, इतना रफ्तार में रहेगा कि जो कचरा वगैरह थोड़ा मोड़ा लग जाएगा, कचरा जो मुंह पर नहीं रह पाएगा। जैसे बता गंगा नदी निकलती है और यहाँ पर कचरा जो आता है तो वहाँ पर जमा हो जाता है, ढकल भी नहीं पाता है। जवानी में कूलर यहाँ से निकला, जवानी कहाँ निकला है? उत्तराखंड से गंगा नदी निकला है। जब जवान था तो खुद में कचरा बटोर के लाया था, लेकिन जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है, कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है, तो बुढ़ापा आ गया है, अब उतना रफ्तार नहीं रहा है क्योंकि मैदानी भाग में चल गया है। तो इसीलिए जो लाता है कौन चीज, कचरा जो लाता है, ठीक है ना, जो मिट्टी लाता है, जलोढ़ मिट्टी वगैरह लाता है, कचरा वगैरह लाता है, ढकल नहीं पाता है और समुद्र के मुहां पर जाकर छोड़ देता है, उसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? तो क्या डेल्टा बनाएगा? पहले तो ये जो है अभी जो पर्वत में बह रहा है, ये मैदानी भाग में गंगा नदी बही है, ये कहाँ बह रहा है? पर्वत के भाग में बह रहा है, रफ्तार भी क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? उसका कचरा इतना रफ्तार है, कचरा को मुंह पर रहने नहीं देगा, फेंकेगा समुद्र में, फेंक देगा, उठा के फेंक देगा कहाँ पर? समुद्र में। तो उससे बोलेंगे ज्वार नदमुख। क्या बोलेंगे? ज्वार नदमुख यानी एचुरी, ज्वार नदमुख यानी एचुरी। तो नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है? नहीं, नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है? नहीं, नर्मदा नदी जो है ये ज्वार नदमुख यानी एचुरी, ज्वार नदमुख यानी एचुरी का निर्माण करती है। कोई दिक्कत? नर्मदा नदी को छोटी से निकलती है अमरकंटक की छोटी, अमरकंटक की छोटी से निकलती। कौन पर्वतमाला के बीच बहती है? विंध्याचल एवं सतपुरा, विंध्याचल एवं सतपुरा। कौन घाटी में बहती है? भरंस घाटी में। इस अभी नदी के बारे में एक अलग टॉपिक है, वहां जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना? जब नदी बारे में पढ़ाएंगे, अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे, उस नदी बारे में बताएंगे, लंबाई बताएंगे, बाण बताएंगे, परियोजना बताएंगे, जलप्रपात बताएंगे, सब अलग टॉपिक अभी है। ठीक है ना? तो अभी खाली इतना पर्वत पढ़ रहे हैं तो खाली बता दें नर्मदा बारे में। अब नीचे आएंगे तो कल बताए थे, नीचे आओ तो क्या मिलेगा? नीचे आने पर यहाँ क्या मिलेगा? अजंता। क्या मिलेगा? दिस इज अजंता, दिस इज, ये क्या? अजंता पहाड़ी। क्या है? ना पढ़ाए थे कल? अजंता क्या है?
अकल्ले बताए थे और नीचे आओ, तो यहाँ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ बताए थे बाल घाट, क्या मिलेगा, ये क्या है, तो यह बाल घाट, क्या है, बाल घाट, क्या है, बाल घाट, बाल, और नीचे आएंगे तो क्या बताए थे, ये क्या है, हरिचंद, क्या है, हरिचंद, क्या है, हरिचंद्र। बताओ तो अजंता मुख्य रूप से कहाँ, अजंता पूर्ण रूप से कहाँ है, महाराष्ट्र में। अजंता पूर्ण रूप से कहाँ है, महाराष्ट्र में। अजंता पूर्ण रूप से कहाँ है, अरे भाई पूरा महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अजंता मुख्य रूप से कहाँ है, महाराष्ट्र में। बाल घाट भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। हरिचंद भी कहाँ है, महाराष्ट्र को। अच्छा पूछता है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण रूप से खिराई में स्थित है। निम्नलिखित में अरे पहले ऑप्शन देखना पहला, अब ऑप्शन दे रही है कौन चीज, हरिचंद भी दे देता, हरिचंद भी है। ऑप्शन में क्या रहता है, देखो ऑप्शन में क्या रहता है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण रूप से खिराई में स्थित। ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी सतपुरा, ऑप्शन नंबर डी अजंता। अजंता हो जाएगा, क्योंकि अरावली तो खिराई में नहीं था, विंध्याचल भी एक राज्य में नहीं है, सतपुरा भी एक राज्य में नहीं है, तो एक राज्य में कौन है पूर्ण रूप से, अजंता। कौन सी है, अजंता गुफा कहाँ पर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नाम तो सुना होगा, आराम से पढ़ो सब, हाँ सब पढ़ो आराम से, देखो बोल दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो कहाँ पर है अजंता गुफा, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब यहाँ भी एक नदी निकलती है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो, धूपगढ़, जहाँ ध्यान दो, महादेव के पहाड़ी पर जो सबसे ऊंचा चोटी था पूरा सतपुरा का, वो था धूपगढ़। और धूपगढ़ के बगल में चोटी और है, धूपगढ़ के बगल में, धूपगढ़ के बगल में एक चोटी और है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं मुल्ताई की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, नाम सुना है, मुल्ताई के पहाड़ी, मुल्ताई के पहाड़ी। मोह से महादेव, मोह से मुल्ताई, मोह से महादेव, मोह से मुल्ताई, मोह से महादेव, मोह से मुल्ताई। और यहाँ से निकलता है ताप्ती नदी। कौन नदी, ताप्ती नदी। क्या निकलती है, ताप्ती। कौन नदी निकलती है, यहाँ से कौन नदी निकलती है, ताप्ती। कौन नदी, ताप्ती। कौन नदी, यहाँ से निकलेगी ताप्ती नदी। कौन नदी निकलेगी, और ताप्ती नदी जो है ये भी जाके कहाँ पर, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गुजरात के पास अरब सागर में। कहाँ पर, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। बताओ तो ताप्ती नदी जो है ये मुल्ताई पहाड़ी से निकली है, ये किस पर्वतमाला के बीच बहती है, सतपुरा और अजंता, सतपुरा और अजंता, सतपुरा और अजंता नहीं बहती है। तो क्वेश्चन, ताप्ती किस पर्वतमाला के बीच बहती है, सतपुरा और अजंता। ताप्ती नदी किस पर्वतमाला के बीच बहती है, सतपुरा और अजंता, सतपुरा और अजंता। यानी ये क्या भ्रंश घाटी में बहती है, हाँ जय पर्वत बीचा में घाटी, बीचा में कौन घाटी, भ्रंश घाटी। तो बीच वाला धसा हुआ भूमि बोलते घाटी, बीच वाला धसा हुआ भूमि को भ्रंश घाटी क्या बोलते हैं। तो नर्मदा भी कौन घाटी में, भ्रंश घाटी में। ताप्ती भी कौन घाटी में, भ्रंश घाटी में। नर्मदा नदी किस पर्वतमाला के बीच में, विंध्याचल और सतपुरा, विंध्याचल और सतपुरा। ताप्ती किसके बीच में, सतपुरा और अजंता, सतपुरा और अजंता। तो क्या दोनों डेल्टा बनाएगा, बिल्कुल नहीं। जो भ्रंश घाटी में डेल्टा नहीं बनाता है, क्या बनाता है, एचुरी। नर्मदा क्या बनाएगा, एचुरी, ठीक है। एचुरी बोले तो ज्वार नदमुख। ताप्ती भी क्या बनाएगा, एचुरी। क्या बनाएगा, एचुरी बनाएगा, एचुरी बनाएगा, एचुरी बनाएगा। अब तुम बताओ, यहाँ देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ देखो मैप और बताओ, जल्दी बताओ, क्वेश्चन बताओ कि सतपुरा पर्वतमाला, सतपुरा किस नदी के बीच बहती है, क्वेश्चन पूछा गया। सतपुरा पर्वतमाला, हाँ सतपुरा पर्वतमाला जो है किस नदियों के बीच स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया। पहला बोल देख के बता, सतपुरा पर्वतमाला किस नदियों के बीच स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और सतपुरा है ना रे, सतपुरा यही है ना, किस नदी के बीच स्थित है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और। अब यहाँ सुनो, जब दोनों और भूमि क्या धसा हुआ, क्या हो, देखो ये सतपुरा है, कौन सी है, सतपुरा है। देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हो गया सतपुरा, ऐसे बना देते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, सतपुरा क्या हो गया है, सतपुरा ना है। देखिए इधर का भूमि भी क्या है, धसा हुआ ना, इधर भूमि क्या है, धसा हुआ। अरे सतपुरा है तो इधर भूमि धसा हुआ तो नर्मदा बह रही है, सतपुरा किधर भूमि धसा है तो क्या बह रहा है, ताप्ती बह रही है। तब बीच वाला भूमि उठा हुआ, बीच वाला भूमि, और दोनों तरफ की भूमि धसा हो, क्या हो, धसा हो। तो उस पर्वत को, जो बीचाम पर्वत है, उस पर्वत को क्या बोलते हैं, उस पर्वत को क्या बोलते हैं बताओ।
बताओ इस पर्वत को बलोक पर्वत क्या बोलते हैं? बलोक पर्वत क्या बोलते हैं? तो सतपुरा किस पर्वत का एग्जाम्पल है? बलोक पर्वत। सतपुरा किस पर्वत का एग्जाम्पल है? बलोक पर्वत। फिर सुनो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, पहाड़ बीच में भूमि क्या उठा हुआ, क्या हो? उठा हुआ। क्या बोल रहे हैं? उठा हुआ हो, ठीक है ना। और यहाँ क्या धसा हुआ, फिर समतल है, फिर यहाँ क्या धसा हुआ, फिर समतल है। तो यह हुआ घाटी, यह हुआ घाटी, यह हुआ भ्रंश घाटी, यह भी भ्रंश घाटी, यह भी भ्रंश घाटी, यह भी भ्रंश घाटी। इसमें नर्मदा, इसमें नर्मदा बह रही है, इसमें ताप्ती क्या बह रही है? ताप्ती। अब बिचला भूमि कौन सी है? ठीक है ना, उठल है यानी सतपुरा कौन सी है ये? तो इस तरह यहाँ पर मिलेगा, इस तरह पर्वत जो मिलेगा, ठीक है ना, जिसके दोनों तरफ घाटी, दोनों तरफ घाटी और नदी बह रही है, एक तरफ ताप्ती, एक तरफ नर्मदा, एक तरफ ताप्ती। अब बीच में उठा हुआ भाग को बोलते हैं बलोक। क्या बोलते हैं? दोनों तरफ से बलोक। इधर से देखो नर्मदा बलोक कर दिया है, इधर से कौन बलोक कर दिया? ताप्ती बलोक कर दिया है। इसीलिए सतपुरा किस एग्जाम्पल है? बलोक पर्वत, बलोक पर्वत, बलोक पर्वत को बोलेगा सतपुरा किसका एग्जाम्पल है? बलोक पर्वत, बलोक पर्वत का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी देख लिए हैं, ठीक है ना। फिर अजंता भी देख लिए महाराष्ट्र में, बाणघाट भी देख लिए महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र भी देख लिए महाराष्ट्र में। कहाँ देख लिए? महाराष्ट्र में। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है ना। आप पढ़ेंगे और जाएंगे दक्षिण में, कहाँ जाएंगे? अरे बहुत चीज पढ़ना है, हमारा मेन मुद्दा है क्लास में याद करवाना, इसलिए क्लास में याद करवा रहे हैं। अब इधर से देखेंगे कोई जी पश्चिमी घाट, हम जानते हैं, हम जानते हो कि ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षिण, इधर क्या होता है? पूर्व, इधर क्या होता है? पश्चिम। तो इधर ला घाट को पूर्वी घाट, इधर ला घाट को पश्चिमी घाट। बताओ इधर पट्टी को पर्वतमाला मिलेगा गुजरात के ताप्ती से, गुजरात के ताप्ती से लेके केरल तक। कहाँ तक? केरल के कन्याकुमारी तक एक घाट मिलेगा, पर्वतों का श्रृंखला मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे? और इधर जो घाट मिलेगा पूर्वी घाट, पूर्वी। इधर हुआ पश्चिमी घाट, इधर हुआ पूर्वी घाट, इधर हुआ पश्चिमी घाट, इधर हुआ पूर्वी घाट। दोनों जहां मिलेगा नीलगिरी की चोटी, नीलगिरी की चोटी, नीलगिरी की चोटी। अब उसी पढ़ना है, पढ़ रहे उसी को। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। अच्छा सोन नदी यहाँ जो है अमरकंटक की छोटी सी नदी और निकलती है। सोन कौन नदी निकलती है? अमरकंटक के चोटी से, अमरकंटक के चोटी से यहाँ पे एक नदी और निकलती है जो एंट्री कहाँ लेती है? बिहार में। कहाँ लेती है? बिहार में। दिस इज सोन नदी, दिस इज सोन नदी, सोन नदी। कौन नदी? बताओ। नर्मदा नदी कहाँ निकली है? अमरकंटक से, ठीक है ना। सोन नदी कहाँ निकली? अमरकंटक के, अमरकंटक से, अमरकंटक से। कोई दिक्कत? टाइम कितना हुआ? अब थोड़ा सा देख लो जो पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास में याद हो रहा है कि नहीं? बोले बेटा इतना इतना अंदर तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम लोग खाली ऊपर पढ़ लेता है, बोलता है हमारा को 30 मार खान, बल 30 मार खान करता है। चल जाएगा बोराम तुरंत में। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। क्या ध्यान दो? ठीक है। अब क्या बोल रहे सुनो, अब बोल रहे हैं क्या मित्रों, इधर है ताप्ती नदी। कहाँ नदी से? ताप्ती नदी से, ताप्ती, ताप्ती नदी से, ठीक है ना। इधर जो है थोड़ा और मोटा करके बनाते हैं। यह पश्चिमी घाट कौन सी है? और पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो एकदम पूरा एकदम क्या है? कटाफटा नहीं, कटाफटा नहीं है, पूरा एकदम क्रम में पूरा क्या है? क्योंकि ये हम जानते हैं, क्योंकि ये हॉट स्पॉट है, बताए थे ना, ठीक है ना। और यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है, बताए थे ना, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो यह है पश्चिमी घाट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो 1600 किलोमीटर लंबा। हिमालय कितना था? 2500। हिमालय की लंबाई 2500, पश्चिमी घाट 1600, पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबा है। इधर से कौन सी आता है? ये पश्चिमी घाट है, ठीक है ना। इधर से कौन सी आता है? पूर्वी घाट। कौन सी आता है? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट आ गया। अब तुम बोलेगा इधर का नहीं, इधर जमीन में निकल गया, लेकिन इधर नहीं, सीधे आया। इधर नहीं गए, कौन सी है? सीधे। कौन सी है? तो ये कौन घाट हुआ? पश्चिमी घाट। क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न। ये कौन घाट हुआ? वेस्टर्न। कौन हुआ? वेस्टर्न। कौन हुआ? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी
घाट पश्चिमी। एक बात तो है, सफेद पर व्हाइट ब्लैक के ठीक लगता है, क्या लगता है? सफेद पर क्या लगता है? ब्लैक ठीक। इसलिए जो छिल्लर मुर्गी है वो ब्लैक से शादी करना शोभेगा। अरे बैला तो व्हाइट है ब्लैक से दे रहा है, तो जो व्हाइट है वो ब्लैक से शादी करो शोभेगा, और जो ब्लैक है व्हाइट से शादी करो शोभेगा। समझ आ रहा है ना? ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, दांत निकाल रहा है, सही तो बोले या ना? कोनो रंग शोभता है? देखो हम कितना कोनो रंग यूज कर रहे हैं, लेकिन शोभन कर रहा है जिस तरह ब्लैक शोभ रहा है। देखो यहाँ पर कोनो रंग नहीं शोभ रहा है, जिस तरह ब्लैक शोभ रहा है उस तरह कोनो रंग दिखबे करेगा इस पर, ना दिखता है। व्हाइट पे कौन शोभता है? ब्लैक। समझा है या ना? तो ये क्या हुआ? पश्चिमी घाट क्या हुआ? पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पर्वत माला, पर्वत माला। ये क्या हुआ? पूर्वी घाट। देखो उतना चमक नहीं मार रहा, लेकिन ब्लैक लिखते हैं हम। देखो ब्लैक लिखेंगे और हम दूर से चमकेगा ना, चमकेगा। पूर्वी घाट क्या बोल रहे हैं? पूर्वी घाट पर्वतमाला, पर्वत माला। समझ गया है ना? और इसका इधर हिस्सा को, अरे ये पश्चिमी घाट में हुआ। जो हिस्सा बच गया है, जो हिस्सा बच गया है वो तट है, पश्चिमी तट, पश्चिमी समुद्रीय तट। और इधर जो बच गया है पूर्वी समुद्रीय तट, समुद्र से लगा समुद्रीय तट। तो घाट थोड़ा अंदर है, तट तो समुद्र की ओर रहेगा। तट किधर रहेगा? तट रहेगा समुद्र की ओर। किधर रहेगा? इस तट है। कौन सी है? बचा हुआ है कौन सी है? ये जो बचा हुआ कौन सी है? तट है। ये बचा हुआ कौन सी है? तट है। कौन सी है? ना समझा है? घाट थोड़ा अंदर है, घाट थोड़ा अंदर। समझ गया है ना? समझ? तट के बारे में तो पढ़ा दिए हैं, कोंकण तट, मालाबार तट, ठीक है ना? फिर आपको कोरोमंडल तट न पढ़ाए थे? उत्कल तट, काठियावाड़ तट पढ़ाए थे, कन्नड़ तट पढ़ाए थे, वो पढ़ेले ना पढ़ेले? तो चलो इतना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? क्या लिख रहा है? हम समझ सकते हैं सर जी। क्या समझ सकता है तू? आगे बढ़े। चलो आ जाओ। अब दोनों जहां मिला, दोनों जहां, दोनों जहां मिला, दोनों जहां, दोनों जहां मिला, दोनों जहां मिला, उसे क्या बोलेंगे? बताओ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल क्या बोलते हैं? नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी। ये क्रम से ना है, क्रम से बना देंगे, क्रम से इकट्ठा उठा हुआ है। यहाँ पर गोदावरी आएगी काट देगी, कृष्णा आएगी काट देगी, ठीक है ना? कावेरी आएगी काट देगी। ये देखिए नदियाँ विशाल विशाल है तो काट देता है। क्या करता है? काट देता है, ठीक है ना? ये क्या हुआ? ये क्या? नीलगिरी। क्या हुआ? तो दिस इज नीलगिरी, दिस इज, ये क्या है रे? नीलगिरी। क्या है? ये है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी, नीलगिरी, नील। तो बोलो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी। क्या? और नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा, दूधू बेटा ना, डोडा बेटा, डोडा बेटा। ऊंचाई कितना है? यह चोटी है। क्या है? यह चोटी। क्या है? छोटी समझता है ना? पूरा बॉडी हुआ कौन सी? पूरा बॉडी हुआ तुम्हारा पर्वत। क्या हुआ? पर्वत रे, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। लड़की लोग के यहाँ चोटी सबसे ऊंचा ना होता है, अरे होता है तो वो चोटी है। कौन सी है? तो बताओ। नीलगिरी का सबसे चोटी डोडा बेटा, डोडा। ऊंचाई कितना? 2637 कर लेना, 37, 2637 मीटर। अच्छे, ये नीलगिरी जो है 3 राज्य में, नीलगिरी जो है, नीलगिरी का विस्तार कितना राज्य में है? 3 राज्य। खुद देखो, इधर क्या है? इधर कर्नाटक है। अरे ये कर्नाटक ना हुआ? ये कर्नाटक हुआ। इधर क्या हुआ? केरल हुआ। इधर क्या हुआ? तमिलनाडु हुआ ना हुआ? तो नीलगिरी विस्तार कितना राज्य में? 3 राज्य में। पूछता है किसमें नीलगिरी विस्तार नहीं है? ले बखते रहो, सजाने का तब ये ना। इसलिए लिखो ज्योग्राफी मतलब पूरा मैप से। अभी तक हम बिना मैप से पढ़ा है, प्रधान से पढ़ा रहे हैं, बिना मैप के काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो मैप के से ही पढ़ना है, ठीक है? नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य में। पहले क्या हुआ? कर्नाटक। क्या हुआ? कर्नाटक। फिर क्या हुआ? केरल। फिर क्या हुआ? तमिलनाडु। क्या हुआ? तमिलनाडु। क्या हुआ? तमिलनाडु। लेकिन दोरा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में। दोरा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और नीलगिरी के पर एक पर्यटन स्थल बताए थे,
नीलगिरी पर एक फेमस पर्यटन स्थल है जिसे बोलेंगे ऊटी। कौन सी? ठीक है ना, साउथ में सबसे अच्छा घूमने का पर्यटन स्थल जो है वो ऊटी है। नाम तो सुना होगा, देखा भी होगा। ऊटी कौन सी? देखा होगा मतलब वहां जाए कि ना, टीवी वगैरह में देखा। हाँ, टीवी का मतलब फिल्म ना होता, टीवी फिल्म मोबाइल वह हुआ न पहला। यहाँ ध्यान दे, तो क्या बता रहा? ठीक है, तुम लोग को एक दिन ले जाएंगे, 10,000 रुपये जैसे देगा ले जाएंगे, 10,000 पहले। हाँ क्या डाल? तो नीलगिरी क्या बोल रहा है? और नीलगिरी पर पर्यटन स्थल को है ऊटी। कौन सी है? ऊटी। कौन सी है? ऊटी। कौन सी है? ऊटी क्या है? पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल, ठीक है ना। और ये ऊटी भी तमिलनाडु में। ऊटी भी कहाँ है? और 3 गो राज्य है ना, तो 3 राज्य में कौन हिस्सा में स्थित है ऊटी? तो ऊटी जो है वो कौन राज्य में है? तमिलनाडु। कौन राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिल। और हम ये भी जानते हैं कि ऊटी में एक जनजाति रहती है, टोडा। कौन सी? टोडा। कौन सी? जब तक टोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। टोडा। कौन सी? टोडा। कौन सी? और टोडा में तुम लोग जाके शादी करना, बहुपति, ठीक है ना। यानी पत्नी एक, पति अनेक, पत्नी एक, पति अनेक, उसे क्या बोलते हैं? बहुपति विवाह। बताओ बताओ, तुम लोग बहुपति विवाह करेगा, बहुपत्नी विवाह? कौन विवाह करेगा रे? बहुपत्नी विवाह करेगा। अरे बोला एगो हो जाए वह काफी, एगो हो जाए तो हो जाए वह काफी है, ठीक है ना। यहाँ बहुपत्नी विवाह करते बोल कहीं का यार, एगो समाना तो मुश्किल हो जाएगा, अब बहुपत्नी विवाह करते। अच्छा तोर पत्नी बोलते कौन सी कि हम बहुपत्नी विवाह करबो तब? यार तो टोडा, टोडा कहाँ है? तो नीलगिरी कहाँ है? टोडा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? नीलगिरी में। सॉरी ऊटी कहाँ है? नीलगिरी में, ठीक है। ऊटी पर्यटन स्थल कहाँ है? नीलगिरी के चोटी में, नीलगिरी के चोटी पर, तमिलनाडु। कहाँ पर है? और ऊटी जनजाति, ऊटी जनजाति भी कहाँ है? नीलगिरी पर। टोडा, टोडा सोरा उल्टी बोल रहे हैं, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति भी कहाँ है? तो नीलगिरी पर तमिलनाडु में। कहाँ पर है? और इसमें बहुपति विवाह, बहुपति विवाह, बहुपति विवाह प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, समझ गया है ना। बताओ, इसमें बहुपति विवाह मतलब हुआ कि जिस लड़की का शादी तुम्हारा घर में होगा, उसमें उसके घर में जितना भी भाई है सब शादी करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसे मतलब बहुपति क्या बोलते हैं, समझ गया। आगे बढ़े रे। अब बता, बोले सर पूछा निकले कौन सी है? पूछा नहीं निकल है? अरे पुच्छी यहाँ निकल है। अरे बकला बोल न, क्या पुच्छी निकल है? यह पुच्छी कौन सी है? लेकिन यहाँ पर एगो दरला है, सनकोट्टा पढ़ाए थे, सबसे दक्षिणतम दरला। ए चोट्टा बोल कौन सी है? सैनकोट्टा पढ़ाए थे। अरे थार घाट भोर न पढ़ाए थे? थार घाट, भोर घाट, पार घाट, सैनकोट्टा पढ़ाए, चोट्टा पढ़ाए थे। और यहाँ भी एगो दरला है, यहाँ भी एगो दरला है। 2 दरला, कितना दरला है? 2 गो दरला, 2 गो। एक दरला यहाँ पर, एक दरला यहाँ पर। इस दरला का नाम है पाल घाट, क्या है? पढ़ाए थे। इस दरला का नाम है सनकोट्टा, क्या है? और दोनों केरल में, दोनों। जब दरला आ गए पर्वत अलग हो गया, और जब पर्वत अलग हुआ तो कुछ तो नाम उसका होगा, अलग नाम होगा। तो बताओ, क्वेश्चन पूछेगा ये वाला जो अन्नामलाई कौन सी है? जो पाल घाट दरला द्वारा अलग हुआ, क्या है? अन्नामलाई। अन्ना मलाई, कौन मलाई? अन्नामलाई, अन्ना। और जो सनकोट्टा दरला द्वारा अलग हुआ दक्षिण में है, ये है कार्डमम। क्या है? कार्डमम। क्या है? कार्डमम को हिंदी बोलते इलायची, क्या बोलते हैं? इलायची के पहाड़ी, इलायची के पहाड़ी, इलायची के पहाड़ी, समझा है। तो भारत का पश्चिमी घाट पर्वतमाला का सबसे दक्षिणतम भाग क्या है? कार्डमम या इलायची। कार्डमम या यहाँ कार्डमम यानी इलायची बहुत ज्यादा होता है पर्वत पर, इसलिए इलायची पहाड़ी, इलायची के पहाड़ी। अब क्वेश्चन तुम से पूछेगा कि अन्नामलाई पर्वतमाला जो है, अन्नामलाई पर्वतमाला जो है, ठीक है ना, या क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो पाल घाट कौन सी है?
यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। पाल घाट क्या पूछेगा, कौन रंग से लिखे, पाल घाट क्या लिख रहे हैं, ये क्या हुआ पाल घाट, और ये क्या हुआ छोटा, ये क्या हुआ सैन कोट्टा, क्या हुआ सैन कोट्टा, सैन। क्वेश्चन पूछा पाल घाट किसके बीच स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई। ये सब लोग रटे वाला चीज बिल्कुल ना है, मैं अब देखो सब दिमाग में रहेगा, रटेगा पगला के मर जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। बताओ पाल घाट किसके बीच स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई अलग कौन करता है, पाल घाट। नीलगिरी अन्नामलाई अलग कौन करता है, पाल घाट, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये जो सेनकोट्टा है ये किसके बीच स्थित है, अन्नामलाई और कार्डमम, अन्नामलाई और कार्डमम, अन्नामलाई और कार्डमम ना हरे। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ये सेनकोट्टा जो है किसको अलग करती है, अन्नामलाई और कार्डमम, अन्नामलाई और। फिर क्वेश्चन पूछेगा अन्नामलाई एवं कार्डमम के बीच कौन धरला है, सेनकोट्टा, समझा छोटा, समाया गया। अब बताइए अन्नामलाई पर वो पर्वत है, अन्ना के मूडी, अन्ना के अनाई मूडी, अनाई। अब बताओ मूडी सबसे अच्छा मूडियन होता है, सबसे अच्छा क्या होता है, फेट लिखिए ना, सारी पगलाई तो ऐसे पागल हो तो सब, ठीक है ना। बताओ खाली बताओ, मैं पढ़ाते खाली लिख देते, देखो कि तुम की उखाड़ लेगा, बताओ कुछ ना हो पाएगा। अरे जब हम पहले पढ़ा देते हैं, पढ़ा देने बाद एक बार लिख देंगे तुरंत भी, ऐसे क्या ले रहा है, पहले समझना जरूरी है। फेट जिंदगी में पढ़ते रहा, कुछ ना हुआ। नाम है उत्तम, उत्तम काम करवा रहे हैं तभी उत्तम काम नहीं ले कर रहा है, बताओ उत्तम जी कैसे काम चलेगा। चलो यार दो, पागल कहीं का, पागल से बात करता है। पहले देखो फेटवा लिखा नहीं, कल आएंगे पूरा लिखा, कल नहीं, कल छुट्टी रहेगा ना। चलो यार क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। अब फेट नहीं लिख रहा है, पहले मैप में लिख रहा है, उसके बाद डाट लिख देंगे। अरे मैप में नहीं लिख रहा है, लिखिए रहा है फिर डाट लिख देंगे। गजब है, पढ़ाने का तरीका मेरा रहने दो, हम ठीक पढ़ा रहे हैं, हमारा तरीका ठीक है, ठीक है। चलो यार अनाई मुड़ी कौन चीज, तो अनाई मुड़ी, अन्नामलाई का सबसे चोटी अनाई मुड़ी, इसका ऊंचाई कितना है 2695, 2695, 2695, 2695 मीटर, 95। क्या इससे ऊंचा है, क्या ये डोरावेटा ऊंचा है ना है, कि बोले ना सुननी तो हम बोले क्या डोरावेटा ऊंचा है, तो नहीं, अरे ऊंचा है ना। यानी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनाई मुड़ी, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनाई मुड़ी, पश्चिमी घाट पर्वतमाला से ऊंचा चोटी अनाई मुड़ी। कहाँ स्थित है, अन्नामलाई पर, कहाँ केरल में, कहाँ पर, केरल में है रे, देखो ध्यान से, केरल में ना है, केरल में, कहाँ पर है, केरल में 2650, और दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी, दो से दोदा बेट्टा नीलगिरी पर, और नीलगिरी सबसे ऊंचा चोटी तो दोदा बेट्टा ही 2637 मीटर को बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, कोई दिक्कत है, दरला भी देख लिए हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर एक पर्वत, यहाँ पर जो नीलगिरी से एक श्रृंखला और निकलती है, नीलगिरी से एक श्रृंखला और निकलती है, और वो जाती है इधर, कहाँ जाती है, इधर तमिलनाडु में, कहाँ जाती है, नीलगिरी से एक श्रृंखला क्या निकलती है और निकलती है, और कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु, कहाँ पर है, तमिलनाडु में से बोलते पालनी, नाम तो सुना होगा, सुना है नाम। पालनी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। पालनी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। किससे जुड़ा हुआ है, नीलगिरी से। किससे जुड़ा हुआ है, नीलगिरी से। किससे जुड़ा हुआ है, पालनी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी कहाँ है, दिस इज पालनी, दिस इज पालनी, दिस इज, और पालनी कहाँ है, तमिलनाडु। पालनी कहाँ है, तमिलनाडु। पालनी कहाँ है, तमिलनाडु। पालनी में एक पर्यटन स्थल है कोडाइकनाल, नाम सुना है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। कोडाइकनाल, 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 कोडाइकनाल कहाँ स्थित है, पालनी श्रेणी पर। कहाँ पर, तमिलनाडु। कहाँ पर, पालनी पहाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु। किससे जुड़ा हुआ है, नीलगिरी। किससे जुड़ा हुआ है, नीलगिरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और बताना है कि बताओ कोडाइकनाल किस पर स्थित है, पालनी पर। कोडाइकनाल किस पर स्थित है, और ये पर्यटन स्थल कौन स्थल है, ये भी पर्यटन स्थल, ये भी पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। ऊटी भी पर्यटन स्थल, ऊटी भी। ऊटी को कभी उटक मंडल क्या ले लेता है, तो उटक देना, ठीक है ना, उटक मंडल बोलते हैं। बताओ तो ऊटी पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, नीलगिरी पर। अब ये गलती बोलता है,
और कोडाइकनाल पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? पालनी पर। और दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु। ना समझा है? समझ आ गया है ना? और यह हुआ कार्डमम। क्या हुआ बताओ? केरल का दक्षिणतम पर्वत कार्डमम, पश्चिमी घाट का दक्षिणतम पर्वत कार्डमम। कार्डमम यानी इलायची, कार्डमम यानी इलायची। कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर है? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पढ़ना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र क्या पढ़ना है? तो त्रिम्बकेश्वर के पहाड़ी नासी नदी निकलेगी। फिर कलसुबाई महाराष्ट्र का सबसे छोटी। फिर पढ़ाएंगे महाबलेश्वर जिससे कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र में। फिर पढ़ाएंगे कर्नाटक में क्या पढ़ाएंगे? ब्रह्मगिरी, जहां से निकलेगी कौन नदी? जहां से निकलेगी कावेरी नदी। कौन नदी? फिर पढ़ेंगे पूर्वी घाट। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी घाट में पढ़ाएंगे तमिलनाडु में बहुत सारे पर्वत है, ठीक है ना? जावेद है, सेबराय है, ठीक है, पंचमला है। देखो तो मैं देख ले होगा है दल जावेद, सेबराय, पंचमला, ये कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? फिर पहुंचेंगे कहाँ? आंध्र प्रदेश। कहाँ पहुंचेंगे? पूर्वी घाट में पहुंचेंगे तो आंध्र प्रदेश से क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश से बताएंगे पेलिकोंडा, वेलिकोंडा, पेलिकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मलाई। क्या बताएंगे? नल्ला मलाई, ठीक है ना? बहुत सारा पर्वत पढ़ेंगे। महेंद्रगिरी पढ़ेंगे। इस पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। कौन है? कहा जाता है लेकिन हो ज्यादा ऊंचा चोटी वो भी बताएंगे, ठीक है ना? ताकि इतना ही रखो, कोई दिक्कत? अरे याद हुआ? मैप से पढ़ने मजा है? शाम में क्लास ना होगा? अरे बताओ, मैप से पढ़ने में मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? मैप से ज्योग्राफी मतलब ये होता है एक से मतलब समझ के पढ़ना। अगर तुम समझ के पढ़ल है तो 4 गो ऑप्शन जब आएगा और थोड़ा उसके बारे में नॉलेज ना भी है तब भी अच्छी तरह से जो है समझ के बोलेगा इन तो ना होना चाहिए, तो यहाँ पढ़ लिए, ये तो ना होना चाहिए यहाँ पढ़ लिए, तो ना होना चाहिए यहाँ पढ़ लिए, और उससे आंसर तो पहुँच जाता है। समझ आ गया है ना? अगर फैक्ट हम लिखा देंगे, अगला क्लास में खत्म कर देंगे, अगला क्लास में खत्म कर देंगे, फैक्ट भी लिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? सर नोटबुक कब तक आएगा? प्लीलिप्राय बोल रहे हैं इसी मंथ में ला देंगे, बोल तो रहे हैं। बताओ, अगर हम अपने पैर रखेंगे तो क्या फायदा? हमारा कोई फायदा है? कोई फायदा ना है, जो तो खाली बर्बादी है। आप लोग को देंगे तो ज्ञान प्राप्ति होगा, इसके टेंशन क्या ले रहे हैं? थैंक यू सर। यस सर। चलो, लव यू सर, लव यू टू ऑल ऑफ यू। सर मंडे से 7:30 कर दीजिए। ओके, जैसा आपका आज्ञा प्रभु। चलिए, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल, किडनी, गुद्दा, फेफड़ा सब गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है? अभिषेक जी पढ़ लिए, चलो बाय 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 बाय। बी वाई बाय। हाँ तो जान रे पगला, कितने बार लिखेगा अच्छा तो हम चलते हैं, तो जा, तू जा रे। चलो बाय। हाँ सोनू कुमार आग पानी में लगा रहा है, लगा जल्दी आग पानी में। चलो बाय बाय बाय।